हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज है चौथा दिन और आज हमने कर रहे हैं डिफरेंशिएशन के ढेर सारे क्वेश्चंस। टॉपिक वाइज अगर हम चल रहे हैं तो हमारे पास कल भी हमने जो क्वेश्चन किए थे कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, और आज डिफरेंशिएशन के एडवांस क्वेश्चन करने हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा और ध्यान से कीजिएगा, ज्यादा टाइम नहीं खराब करते, बातों में और काम पर लगते हैं। क्वेश्चंस करना शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरे पास में, x की वैल्यू दे रखी है, y की वैल्यू दे रखी है एंड ही इज आस्किंग d2y by dx स्क्वायर। ऐसे क्वेश्चन के अंदर बहुत ज्यादा सावधानी से करना है। सावधानी क्या है मैं आपको बता दूं कि यहां पर पहला काम आपने dx by dt निकाला। dx by dt मेरे पास में आ गया a माइनस 2 साइन 2t और उसके साथ में प्लस 2 छोड़ दिया मैंने, t साइन 2t में प्रोडक्ट रूल लगेगा तो t छोड़ा, साइन 2t का आएगा cos 2t इंटू 2 और उसके बाद प्लस आएगा साइन 2t इंटू हमारे पास मल्टीप्लीकेशन में आएगा t का डिफरेंशिएशन 1। इसके बाद अगला टर्म जो आता है, अगर इसको हम इसको खोलते हैं, साइन टी छोड़ा और 2 की मल्टीप्लाई हमारी दोनों के साथ थी तो यहां भी मल्टीप्लाई हो रखी है, साइन 2t की टर्म कट जाएगी तो इसके बाद बचता क्या है, यहां पर बचता है हमारे पास में 4at cos 2t और उसके बाद फिर मुझे dy by dt फाइंड करना है। dy by dt करने के लिए हम क्या करेंगे, a वाली टर्म छोड़ दी, साइन 2t का 2 cos 2t माइनस 2 अलग किया, t छोड़ा, cos 2t का माइनस साइन 2t इंटू 2 और उसके बाद अगला आता है cos 2t छोड़ दिया तो t का डिफरेंशिएशन 1। अब इससे आगे अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या मिलता है हमारे को, 2 cos 2t प्लस 2t साइन 2t और उसके बाद आता है हमारे पास में इंटू 2, तो इसका मतलब 2 2 हो गया हमारे पास 4 और उसके बाद 4 के साथ अंदर मल्टीप्लाई भी होगा, a बाद में होगा, लेकिन अगर हम ब्रैकेट खोलते हैं तो यहां बचता है माइनस 2 cos 2t, तो इसका मतलब 2 cos 2t कट गया और ये बनता है 4at साइन 2t। अब मेरे पास dy by dt भी मिल गया, dx by dt भी मिल गया, dy by dx निकालना है तो dy by dx की वैल्यू क्या होगी, दोनों टर्म्स को जब हम डिवाइड करेंगे 4at sin 2t और 4at cos 2t तो 4at sin 2t और अपॉन में आ रहा है 4at cos 2t, तो टर्म्स कट रही हैं और ये आ रहा है मेरे पास tan 2t, तो d2y अपॉन dx स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी, यहां सावधानी बरतनी है, यहां बच्चे गलती करते हैं। tan 2t का डिफरेंशिएशन आएगा 2 sec स्क्वायर 2t इनटू और उसके बाद में dt बाय dx, ये वाला पॉइंट आपने भूलना नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूं। तो भाई dx बाय dt कितना है, 4at cos 2t, तो यहां कितना आ जाएगा 2 sec स्क्वायर t इंटू dx बाय dt की वैल्यू आएगी 1 अपॉन 4at cos 2t, तो इसका मतलब ये आ रहा है 1 अपॉन 2a sec स्क्वायर t अपॉन t cos 2t। दिस विल बी माय फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यहां पर क्या दिया है, y इज इक्वल टू 2 cos log x प्लस 3 sin log x। इस तरह के क्वेश्चन 1 मार्कर में, 2 मार्कर में नहीं आते, ये क्वेश्चन जो आते हैं 5 मार्कर में आते हैं, 4 मार्कर में आते हैं। ध्यान रखिएगा dy बाय dx क्या होगा, तो dy बाय dx की वैल्यू जब हम निकालते हैं यहां पर तो यहां 2 cos का कितना हो जाएगा, sin log x और 2 रखा है और log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x और यहां आएगा साथ में प्लस 3 cos log x और log x का आएगा फिर से 1 बाय x और उसके बाद आगे चलते हैं। मैं यहां पर x एलसीएम लेकर के मल्टीप्लाई कर देता हूं, x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस साइन log x प्लस 3 cos log x। इसके बाद फिर से डिफरेंशिएट करते हैं, x छोड़ा d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx छोड़ा x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस 2 cos log x और log x का फिर से आएगा 1 अपॉन x और उसके बाद 3 cos का कितना आएगा, माइनस साइन, तो मेरे को लगाना चाहिए माइनस 3 साइन log x और log x का फिर अपॉन में आ रहा है डिफरेंशिएशन x। यहां x एलसीएम लेकर के जब यहां मल्टीप्लाई करूंगा ये बनेगा x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू, जब मैं माइनस कॉमन निकालता हूं तो ये एक्सप्रेशन दोबारा से y के इक्वल आ जाता है, माइनस y लेफ्ट साइड ले आओ, आपका एक्सप्रेशन तैयार है, x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, x की वैल्यू दी है a sin थीटा
साइन ए थीटा माइनस साइन थीटा और दूसरे y की भी वैल्यू दी हुई है, d2y/dx² निकालना है। फिर वही वाला क्वेश्चन, उसी तरह का क्वेश्चन, dx/d थीटा आएगा a, थीटा का 1 माइनस कॉस थीटा, और dy/d थीटा मेरे पास आएगा बच्चों a अलग किया 1 का 0 और कॉस का माइनस साइन थीटा। जब मैं dy/dx निकालता हूं तो क्या आता है मेरे पास में, माइनस a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, और यहां आएगा माइनस 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2, 1 माइनस कॉस थीटा को 2 साइन स्क्वायर, थीटा बाय 2 से 2 कैंसिल हो गया, माइनस साइन से साइन कैंसिल हो गया, ये बन गया कॉट थीटा बाय 2। यहां तक तो हम पहुंचे। अब हमारे को d2y/dx² निकालना है, जिसके लिए जब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं तो d2y/dx² मेरे पास क्या आएगा, प्लस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2, और थीटा बाय 2 का 1/2 और इंटू डी थीटा बाय dx। तो भाई dx/d थीटा क्या है मेरे पास, a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो d थीटा बाय dx क्या होगा, 1/2 कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और इंटू dx/d थीटा का रेसिप्रोकल करूंगा तो 1/a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा बन गया। अब यहाँ 1/2 a अलग कर दिया, कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और 1 माइनस कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू 2 आ जाएगा, और साइन स्क्वायर थीटा बाय 2 मेरे पास अलग मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको लिख सकते हैं 1/4a कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 इंटू कोसेक स्क्वायर, तो ये बनेगा कोसेक 4 थीटा बाय 2। ये मेरा आंसर आएगा, पर ध्यान रखिएगा डी थीटा बाय dx को आपने मल्टीप्लाई करना है जब आप डबल डिफरेंशिएट कर रहे होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है e की पावर y x प्लस 1 इज इक्वल टू 1 एंड शो करना है ये एक्सप्रेशन। ये क्वेश्चन मैं कल परसों भी किसी बच्चे को करा रहा था। e पावर y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1 हो गया, मैंने ऐसा लिखा, लॉग लगाया, y log e इज इक्वल टू मेरे पास आ जाएगा log x प्लस 1 की पावर -1, तो इसका मतलब log e कितना है 1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, माइनस log x प्लस 1। नाउ व्हाट आई विल डू, डिफरेंशिएटेड dy/dx, डिफरेंशिएट क्या आएगा, -1/x प्लस 1। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, अब दोबारा डिफरेंशिएट करना है d2y/dx² माइनस, इसका जब डिफरेंशिएशन आएगा 1x प्लस 1 की पावर आएगी -2, तो 1/x प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब d2y/dx² की वैल्यू आ गई dy/dx का होल स्क्वायर, तो इसका मतलब ये वाला पार्ट मेरा प्रूव हो गया। अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस को एंजॉय करते हुए करते जाइए और डिफरेंशिएशन को पक्का करते चलिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ax प्लस b इंटू e की पावर y अपॉन x इज इक्वल टू x। व्हाट आई विल डू, लॉग लगाना पड़ेगा। लॉग लगाने के लिए e पावर y अपॉन x इज इक्वल टू x अपॉन ax प्लस b कर दिया। नाउ आई विल अप्लाई लॉग हियर, y अपॉन x लॉग e हो जाएगा, और यहां पर ये आ जाएगा एक्सप्रेशन log x माइनस log ax प्लस b। नाउ नेक्स्ट टॉपिक log e1 आ जाएगा, y इज इक्वल टू आ रहा है x log x माइनस x log ax प्लस b। अब देखो ये क्वेश्चन कितना साफ सुथरा सुंदर हो गया। अब आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, dy/dx जब मैं निकालूंगा x छोड़ा log x का 1/x, log x को छोड़ा x का 1 माइनस x छोड़ा log का 1/ax प्लस b, और ax प्लस b को दोबारा मल्टीप्लाई करेंगे a, और उसके बाद अगला टर्म आएगा माइनस log x प्लस b इंटू x का डिफरेंशिएशन इज ओनली 1। तो इसका मतलब मेरे पास जो एक्सप्रेशन आया वो कैसा बन गया, उसको एक बार देख लेते हैं। 1 प्लस log x माइनस ax अपॉन ax प्लस b माइनस log ax प्लस b। यहां तक पहुंचे, ये सिंगल डिफरेंशिएशन हुआ है अभी हमारा। अभी हमारे को डबल डिफरेंशिएशन करना है। डबल डिफरेंशियल में क्या आएगा, d2y/dx² इज इक्वल टू 1 का डिफरेंशिएशन आ गया 0 प्लस log x का आ गया 1/x, माइनस अलग कर दिया, और मेरे पास यहाँ क्वोशंट रूल लग रहा है। क्वोशंट रूल क्या आएगा, ax प्लस b का होल स्क्वायर, एंड इसके बाद a वाली टर्म को मैं बाहर कर देता हूं, तो फिर ax प्लस b छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ा ax प्लस b का डिफरेंशिएशन a, एंड द लास्ट टर्म इज माइनस log ax प्लस b, तो 1/ax प्लस b, और ax प्लस b का डिफरेंशिएशन फिर से आ गया a। थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करता हूं तो ये मेरे को मिलता है 1/x माइनस a, और यहां पर ब्रैकेट खुलेगा, ax x कट जाएगा, b अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर माइनस a अपॉन ax प्लस b। तो इसके बाद मेरे पास जो टर्म आती है 1/x माइनस ab अपॉन ax प्लस b का होल स्क्वायर,
और माइनस ए अपॉन ए एक्स प्लस बी। हम यहां तक पहुंचे, मैंने d2y/dx² निकाला। व्हाट इज ही आस्किंग टू प्रूव? हमको कह रहा है कि यहाँ वैल्यूज लगानी है। पहला काम आप LHS लेंगे, LHS में ये वैल्यू लगाएंगे और RHS के इक्वल ये आना चाहिए। मैंने आपको सिर्फ इसको डिफरेंशिएट करके दिया है, LHS और RHS लेकर के वैल्यूज लगानी होंगी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। e की पावर a cos इनवर्स x, e की पावर a cos इनवर्स x को जब हमने डिफरेंशिएट करना है, इस डिफरेंशिएशन को भी थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। y इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं। वैसे तो डायरेक्ट भी डिफरेंशिएट कर सकते हैं, लेकिन लॉग लगाएंगे तब भी हो जाएगा, तभी फिलहाल हम डायरेक्ट करते हैं। dy/dx इज इक्वल टू e की पावर a cos इनवर्स x का e की पावर a cos इनवर्स x ही होगा इंटू a अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां भी माइनस आएगा और ये वैल्यू को मैं दोबारा y लिख दूंगा, तो dy/dx मेरे पास कितना आ गया? dy/dx आ गया माइनस ay अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमेशा याद रखना कि प्रोडक्ट रूल से, क्वोशंट रूल से प्रोडक्ट रूल हमेशा आसान होता है, तो इसीलिए आप प्रोडक्ट रूल पर जाएंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर dy/dx इज इक्वल टू माइनस ay। अब मैं यहां प्रोडक्ट रूल लगा रहा हूं, √1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ा, d2y/dx स्क्वायर प्लस dy/dx छोड़ा, तो इसका डिफरेंशिएशन 1/2 √1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 माइनस एक्स स्क्वायर का माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस a dy/dx। 2 से 2 कट गया। अब मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आ रहा है? एलसीएम लेता हूं। एलसीएम लेके मुझे क्या मिलता है? √1 माइनस एक्स स्क्वायर जब मैं एलसीएम लूंगा तो ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर, एंड देन उसके बाद माइनस x dy/dx इज इक्वल टू माइनस a dy/dx। तो इसके बाद यहां जो टर्म होगी वो मल्टीप्लाई होती है, तो मल्टीप्लाई करके मुझे क्या मिलता है? माइनस a dy/dx, और dy/dx की वैल्यू हम लगा सकते हैं माइनस ay अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसा क्यों कर रहे हैं सर? इसलिए कर रहे हैं ताकि एक्सप्रेशन प्रूविंग की फॉर्म में आ जाए। तो ये बनेगा a² y अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखो काम हो गया। अब यहाँ एक्सप्रेशन क्या बन गया मेरे पास? 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y/dx स्क्वायर माइनस x dy/dx, थोड़ी सी जुगात लगाई और इज इक्वल टू a² y लिखा, लेफ्ट साइड ला करके मेरा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा जी, अब आपके क्वेश्चंस आ गए इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वाले, जिसमें डिफरेंशिएट करना होता है और थोड़ा सावधानी के साथ करना होता है। एक्स की वैल्यूज को देख करके चलना होता है, लिमिट्स क्या दी हैं वो देख के चलना होता है। तो पहला काम, जहां भी आपको 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा वाली टर्म दिखे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर वाली टर्म दिखे, तो आप एक्स को लेंगे tan थीटा, और जहां पर एक्स स्क्वायर माइनस 1 वाली टर्म दिखे तो वहां आप लेंगे एक्स को सेक थीटा, और जहां 1 माइनस एक्स स्क्वायर दिखे वहां आप लेंगे एक्स की जगह साइन थीटा या फिर कॉस थीटा। सो व्हाट वी आर गोइंग टू डू हियर, एक्स की जगह पहले मैंने इसको यू ले लिया, tan इनवर्स √1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स, मैं लेट कर देता हूं एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। तो भैया एक्स अगर मैंने tan थीटा लिखा तो टर्म सिंप्लीफाई कितनी होगी? tan इनवर्स √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, तो u इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां बना sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा, और इसको मैं फिर फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा तो ये मेरे पास बनेगा 1 माइनस cos थीटा अपॉन cos थीटा sin थीटा अपॉन cos थीटा। जब मैं इसको फिर सिंप्लीफाई करूंगा, अब मेरे पास 1 माइनस cos थीटा क्या बनेगा? u इज इक्वल टू tan इनवर्स 1 माइनस cos थीटा को मैं लिखता हूं 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2, और साइन थीटा को मैं लिखता हूं 2 sin थीटा बाय 2 cos थीटा बाय 2। टर्म्स कटेंगे, 2 से 2 कटा, साइन से साइन कटा, u इज इक्वल टू tan इनवर्स tan थीटा बाय 2, तो u इज इक्वल टू 1/2। थीटा की जगह मैं क्या लिखूंगा? tan इनवर्स x। देखो क्वेश्चन सिंप्लीफाई होके यहां तक पहुंच गया। अब du/dx निकालूंगा तो du/dx आ गया 1/2 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट टर्म क्या है? साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, मैंने उसको v ले लिया। अब यहां इस v को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं, साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मैं डायरेक्ट लिख सकता हूं 2 tan इनवर्स x, और इसका बाद dv अपॉन dx मेरे पास आ जाएगा 2 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब du अपॉन dv क्या मिलेगा? जब आप डिवाइड करेंगे, डिफरेंशिएट तो आप कर चुके हैं, du अपॉन dv आ रहा है 1/4, तो इसका मतलब हमारे पास du अपॉन dv डिवाइड करके आ रहा है 1/4, एंड दैट इज द फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा
जी 1+10 1+x², 1 - x²। अब इस तरह के क्वेश्चन में सर आप क्या लगाएंगे, क्या एक्सप्रेशन लगाएंगे? जब 1+x² भी आ जाए, 1 - x² भी आ जाए, तब हम क्या लगाएंगे? तो भैया यहां ध्यान रखिएगा, लेट x² इज इक्वल टू कॉस थीटा। आप कॉस 2 थीटा भी लिख सकते हैं, एक ही बात होगी, कोई बहुत बड़ा फर्क नहीं आएगा। मैं कॉस 2 थीटा लिख के दिखा देता हूं, थोड़ा सा बच्चों को उसमें घबराहट कम होती है कॉस 2 थीटा में। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा 1+cos2 थीटा प्लस √1 - cos2 थीटा अपॉन √1+cos2 थीटा और माइनस √1 - cos2 थीटा। नाउ व्हाट आई एम गेटिंग, ये बनेगा √2 cos² थीटा प्लस √2 sin² थीटा अपॉन √2 cos² थीटा माइनस √2 sin² थीटा। So what I am getting here, cos थीटा प्लस sin थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा। तो ऊपर नीचे cos से डिवाइड करूंगा तो tan इनवर्स ये बनेगा मेरे पास 1+tan थीटा अपॉन 1 - tan थीटा। अब इससे अगले स्टेप में मैं इसको लिख पाऊंगा, y की ही वैल्यू है tan इनवर्स tan π/4 प्लस थीटा। हाउ कुड यू डू इट? तो भैया यहां पर 1 को लिखेंगे tan π/4 tan 45 प्लस tan थीटा अपॉन 1 - tan 45 tan थीटा। tan इनवर्स tan कट जाएगा π/4 प्लस थीटा को आप क्या लिखेंगे? cos इनवर्स x²/2, तो 1/2। अब डिफरेंशिएट करते हैं, dy/dx आएगा 0 माइनस 1/2 √1 - x⁴ x² का 2x। दिस इज माय डेरिवेटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको सुनते हैं। क्वेश्चन कह रहा है डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू दिस। वही कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं क्वेश्चन पर। x अपॉन 1 - x², मैंने पहले ही कहा था जहां 1 - x² की टर्म आए आप x को sin थीटा ले लेंगे। तो u की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x अपॉन √1 - x², तो मैंने x इज इक्वल टू लिखा sin थीटा। फायदा क्या होगा? फायदा होगा tan इनवर्स sin थीटा अपॉन 1 - sin² थीटा। तो इसका मतलब tan इनवर्स sin अपॉन कॉस क्या हो गया? tan थीटा। तो इसका मतलब u की वैल्यू कितनी आ गई? sin इनवर्स x। तो इसका मतलब du अपॉन dx क्या आएगा? 1 अपॉन √1 - x²। अब अगला पार्ट sin इनवर्स की टर्म आ गई, तो ये तो डायरेक्ट फार्मूला है मेरे पास, इसको मैं v लिखूंगा sin इनवर्स 2x √1 - x²। आई कैन राइट इट 2 sin इनवर्स x। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो dv अपॉन dx आ गया 2 अपॉन √1 - x²। नाउ द नेक्स्ट टर्म विल बी du अपॉन dv निकालना है, तो du अपॉन dv की वैल्यू आएगी मेरे पास डिवाइड करने में, इसको इससे डिवाइड करूंगा तो ये बनेगा 1/2 एंड 1/2 विल बी द आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा डिफरेंशिएट दिस विद रिस्पेक्ट टू x। तो यहां पर u मानने की जरूरत नहीं है, नॉर्मल डिफरेंशिएट करना है, y ले सकते हैं हम, dy/dx निकाल सकते हैं। व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, 1+x² है, हमने x को ले लिया tan थीटा, तो y इज इक्वल टू हो गया tan इनवर्स स्क्वायर रूट ऑफ 1 + tan² थीटा माइनस 1 अपॉन tan थीटा। tan इनवर्स यहां बन जाएगा sec थीटा माइनस 1 अपॉन tan को sin अपॉन cos लिखा जा सकता है। इससे अगले स्टेप में मैं लिखूंगा tan इनवर्स 1 - cos थीटा अपॉन cos कट जाएगा, सिर्फ यहां तक पहुंचे। अब इसके बाद मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 2 sin² थीटा/2 अपॉन 2 sin थीटा/2 cos थीटा/2। टर्म्स कटेंगी तो मेरे पास बनेगा tan इनवर्स tan थीटा। तो y की वैल्यू आ गई tan इनवर्स tan थीटा/2। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 1/2। मैंने x को लिया था tan थीटा, तो x की वैल्यू आ गई मेरे पास, इसकी थीटा की वैल्यू आ गई tan इनवर्स x। dy/dx क्या होगा? 1/2 अपॉन 1 + x² एंड दिस इज गोइंग टू बी माय आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनवर्स वाले क्वेश्चन थोड़ा अच्छे से कर लेना, मैंने पहले भी कहा था इनवर्स का क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं देते, दोनों क्वेश्चन मिला लेते हैं, डिफरेंशिएशन और इनवर्स ट्रिगोनोमेट्री। अब इस क्वेश्चन को देख करके लगता है यार ये क्या दे दिया क्वेश्चन, फिर बच्चे बाद में आकर के हल्ला मचाते हैं एग्जामिनेशन हॉल से बाहर निकल के, भैया ये तो हमने कभी किया नहीं था। देखो ना, करो ना, अभी से करो प्रैक्टिस को, क्योंकि अभी तक अगर आप सीबीएसई का फिजिक्स का और केमिस्ट्री का पेपर देखें तो थोरो अगर नॉलेज है तो क्वेश्चन पेपर कर पाएंगे। आप नए नए आए हैं पढ़ने के लिए, नया नया पढ़ाई करना शुरू करी तो भैया मुश्किल है। अब ये क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स
2 पावर एक्स प्लस 1, तो मैं लिखूंगा 2 इंटू 2 पावर एक्स अपॉन 1 प्लस 2 पावर एक्स का होल स्क्वायर। तो हमने लेट कर लिया 2 पावर एक्स इज इक्वल टू tan थीटा। सर tan थीटा लेके क्या होगा, देखो ध्यान से क्या होगा, 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये तो फार्मूला बन गया किसका, sin 2 थीटा का। अब मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, y की जो वैल्यू है मेरे पास आ गई पाई बाय 2, और उसके बाद -2 थीटा की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, tan इनवर्स 2x, तो -2 tan इनवर्स 2 की पावर x। यहां पर बच्चे 2 की पावर x का डिफरेंशिएशन भूल जाते हैं, a की पावर x के डिफरेंशिएशन में log आता है, और जहां log आता है बच्चे कूड़ा करते हैं। ध्यान रखिएगा जब आप डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx 0 माइनस 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर, और 2 पावर x को जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा 2 पावर x इंटू log 2, तो ये बनेगा -2 पावर x प्लस 1 log 2 अपॉन 1 प्लस 2 की पावर x का स्क्वायर 4 की पावर x भी आप इसको लिख सकते हैं। 4x मत लिखना, थोड़ा सा क्लैरिटी के साथ 4 की पावर x भी आप इसको लिख सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। साइन इनवर्स 6x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और यहां लिमिट दे रखी है 1/3 रूट 2, मतलब इसका मतलब ये जो इसकी लिमिट्स है उसी के बीच में चल रहा है। क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, साइन इनवर्स 2 इंटू 3x रूट 1 माइनस 3x का स्क्वायर, ये डायरेक्ट फार्मूला बनता है किसका, 2 साइन इनवर्स x का, x की जगह मैं क्या लिखूंगा 3x, तो dy बाई dx क्या आएगा मेरे पास, 2 इंटू 1 अपॉन रूट 1 माइनस 3x का स्क्वायर इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ 3x इज 3 ओनली, so that becomes 6 upon root 1 minus 9x square. This is my differentiation of this expression. अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है साइन इनवर्स। यार इसमें क्या करेंगे, ये क्वेश्चन तो हम कर ही नहीं पाएंगे। 6x बाय 5 है, -4 बाय 5 है, और 1 माइनस 4x स्क्वायर, ऐसा क्वेश्चन तो हमने कभी देखा ही नहीं, ऐसा बच्चे कहते हैं, और हम दिखा देते हैं। देख लो एग्जाम में जाने से पहले, कर लो, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आया करते हैं। अब आप लिखोगे क्या, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स 6x अपॉन 5 लिख दिया, -4 रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर अपॉन 5 ये भी लिख दिया। इसको हम लिखेंगे ऐसे, साइन इनवर्स है, ध्यान रखना। अब साइन इनवर्स 6x बाय 5 में इस टर्म को हम 2 पार्ट्स में तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे जरा बहुत ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से समझना इस चीज को, मैं बार बार एम्फेसाइज कर रहा हूं इस बात पर। 2 इंटू 2x ले लेते हैं क्योंकि वहां 1 माइनस 4x स्क्वायर है, 2x इंटू 3 बाय 5 माइनस, उसके बाद क्या लिखूंगा 4 बाय 5 इंटू रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर। अभी भी कुछ समझ आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो फिर हम क्या करेंगे, इसमें हम लेंगे लेट 2x इज इक्वल टू साइन ए, और उसके बाद 2x इज इक्वल टू साइन ए एंड साइन बी किसको लूंगा फिर। अब इसके बाद कॉस ए क्या हो जाएगा, कॉस ए हो जाएगा रूट 1 माइनस 4x स्क्वायर, ये वाली वैल्यू, और उसके बाद 3 बाय 5 को मैं लूंगा साइन ए कॉस बी, तो 3 बाय 5 को मैं 4 बाय 5 को लिखूंगा कॉस बी, साइन ए कॉस बी, तो इसका मतलब 4 बाय 5 को हमने लिया साइन बी, तो 3 बाय 5 बन गया मेरे पास में कॉस बी। तो इसका मतलब वेल प्लान्ड हमारे पास क्वेश्चन होना चाहिए, प्लानिंग पहले से होनी चाहिए, नहीं तो मारे जाएंगे। फिर क्या होगा, y इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, साइन इनवर्स, हमने 2x को लिया साइन ए, और उसके बाद कॉस बी, और उसके बाद माइनस कॉस ए साइन बी। फायदा क्या हुआ सर, फायदा ये हुआ कि ये साइन इनवर्स साइन बन गया, और उसके बाद a माइनस बी, साइन इनवर्स से साइन कट है, वैसे ऐसे काटते नहीं, बार बार बोल चुका, फिर मेरी भी आदत बन रखी है शुरू से काटने की, काटना नहीं है। और उसके बाद a माइनस बी बचा। अब मैंने साइन ए को x लिए 2x लिया था, तो a को क्या लिखूंगा, साइन इनवर्स 2x, तो साइन इनवर्स 2x, और उसके बाद अगला टर्म क्या बन रहा है, b को, साइन b को लिया 4 बाय 5, तो b को लिखेंगे साइन इनवर्स 4 बाय 5। Now it's ready for differentiation. dy by dx क्या आएगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस 2x का स्क्वायर इंटू 2 और माइनस 0, तो 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस 4x स्क्वायर विल बी आवर आंसर। क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं। अगले क्वेश्चन को भी ध्यान से समझिएगा। अगला क्वेश्चन क्या कहता है भैया, देखो एडिशन में टर्म्स आ रही हैं
और एक में वेरिएबल की पावर वेरिएबल है, दूसरे में सिंगल वेरिएबल दिया है। ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना, हाथ जोड़ के बोल रहा हूं, याद रखना इस बात को, आपने डायरेक्ट लॉग नहीं लगाना, लॉग एडिशन में नहीं लगता। फिर एडिशन में नहीं लगता तो कैसे लगेगा सर? हम आप इसको लेट करेंगे y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 वेयर y1 एक अलग क्वेश्चन बना मेरे पास। सर इतना बड़ा क्वेश्चन करना पड़ेगा, नहीं तो कूड़ा हो जाएगा क्वेश्चन, बिल्कुल एक नंबर नहीं मिलना। साइन इनवर्स रूट 3x। नाउ इसको अलग डिफरेंशिएट कीजिए, यहां लॉग लगाइए, लॉग y1 इज इक्वल टू x लॉग साइन 2x। सो क्या मिलेगा? 1 अपॉन y1 dy1 बाय dx इज इक्वल टू x, छोड़ा लॉग का, 1 अपॉन साइन 2x का cos 2x इंटू 2 प्लस लॉग साइन 2x इंटू 1, और उसके बाद अगली टर्म मिली मुझे dy1 बाय dx इज इक्वल टू y1 की जगह क्या लिखूंगा मैं? साइन 2x की पावर x, और यहां बनता है cot 2x इंटू 2, और उसके बाद प्लस लॉग साइन 2x। यहां तक पहुंचे, ये मेरी पहली वैल्यू है dy1, और उसके बाद अब dy2 अपॉन dx के लिए जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा, 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट 3x, रूट 3x था, रूट 3x का स्क्वायर इंटू रूट 3 बाहर किया, रूट x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 रूट x। तो हमारे पास जो वैल्यू मिल रही है यहां मिलेगा रूट 3/2, और उसके बाद रूट x, और उसके साथ में आ रही है वैल्यू 1 माइनस 3x। ये एक्सप्रेशन मेरे पास आया dy2 अपॉन dx। नाउ व्हाट नेक्स्ट इज, y की जगह ये लिखा है तो dy बाय dx होगा मेरे पास dy1 बाय dx प्लस dy2 बाय dx। आप डिफरेंशिएट करके दोनों को ऐड कर देंगे। अभी भी आपको आपकी बात का शायद जवाब ना मिला हो कि सर एडिशन में लॉग लगता नहीं है, टर्म्स को अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए और उसके बाद ऐड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू एक्स क्यूब कॉस एक्स की पावर x प्लस साइन इनवर्स रूट x। अगेन यहां पर वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला पार्ट आ रहा है, और जब भी मैं आपसे बार बार कह रहा हूं वेरिएबल की पावर वेरिएबल वाला पार्ट आता है, आप इस क्वेश्चन को y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 की फॉर्म में अलग अलग लीजिए, अलग अलग डिफरेंशिएट कीजिए, और बाद में आप dy बाई dx इज इक्वल टू dy1 बाई dx प्लस dy2 अपॉन dx कर दीजिएगा। तो पहला काम, y1 की वैल्यू है मेरे पास x क्यूब cos x की पावर x। आई एम टेकिंग log here, log y1 इज इक्वल टू, अब हमने log लगाया तो log की टर्म्स क्या आएंगी? log x क्यूब प्लस log cos x की पावर x। नेक्स्ट स्टेप आएगा log y1 इज इक्वल टू 3 log x प्लस x log cos x। अब हमने यहां पर डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएशन के केस में अब हम क्या करेंगे, यहां पर जब मैंने डिफरेंशिएट किया 1 अपॉन y1 dy1 बाय dx इज इक्वल टू 3 बाय x प्लस x छोड़ा log cos x का 1 अपॉन cos x का माइनस sin x, एंड उसके बाद log cos x को छोड़ दिया, x का 1 आ गया। इससे अगले स्टेप में dy1 बाय dx आएगा मेरे पास में y1 मल्टीप्लाइड विद 3 बाय x, और उसके बाद अगला स्टेप क्या होगा? माइनस x tan x, और उसके बाद आता है मेरे पास में प्लस log cos x। ये पहली टर्म मिली। अब दूसरी टर्म क्या होगी? दूसरी टर्म y1 की वैल्यू आपको लगानी पड़ेगी, जो कि एक्सप्रेशन की वैल्यू थी, यहां लगाएंगे, और उसके बाद y2 निकालूंगा। y2 क्या है मेरे पास? साइन इनवर्स रूट x। इसका डिफरेंशिएशन होगा dy2 बाय dx साइन इनवर्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर। रूट x का डिफरेंशिएशन इज 1 अपॉन 2 रूट x, तो यहां बना 1 अपॉन 2 रूट x रूट 1 माइनस x। सो दिस इज dy2 बाय dx। अब मेरे पास नेट डिफरेंशिएशन होगा dy1 प्लस dy1 बाय x dy2 बाय x, दोनों का सम। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। डिफरेंशिएशन को अच्छे से ढंग से सीख लीजिए। देखो यहां ये क्वेश्चन fx दिया है, gx दिया है, hx दिया है, और बोलता है f डैश h डैश g डैश x क्या होगा। तो भाई f डैश g डैश h डैश x की वैल्यू क्या करेंगे? हमको सबको अलग अलग डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो पहला काम f डैश x निकालते हैं। ध्यान से देखिएगा, यहाँ चेन रूल नहीं है, थोड़ा डिफरेंट है। 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1 का 2x, x अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस 1 आ गया। अब g डैश x क्या होगा मेरे पास? यहां पर लगेगा क्वोशंट रूल। क्वोशंट रूल मतलब x स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, x स्क्वायर प्लस 1 इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ x प्लस 1 इज 1 माइनस x प्लस 1 को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन 2x। सो ब्रैकेट खोल के क्या बनेगा? x स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x स्क्वायर माइनस 2x,
अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, इट इज कमिंग माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये जी डैश एक्स मिला। तो इसके बाद बोलता है एच डैश एक्स क्या होगा, एच डैश एक्स की वैल्यू आएगी मेरे पास 2। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, तो उसके बाद बोलता है एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स। तो जी डैश एक्स क्या है, जी डैश एक्स मेरे पास में दिया है, जी डैश एक्स की वैल्यू मैंने निकाल ली, और उसके बाद एफ डैश एच डैश जी डैश एक्स की जो वैल्यू आएगी वो मेरे पास एक्सप्रेशन थोड़ा सा अलग हो जाएगा। तो यहां पर एफ ऑफ, पहले तो एच डैश ऑफ जी एक्स निकालते हैं, तो एच डैश एक्स की वैल्यू 2 है, तो उसमें आप चाहे कुछ भी रखो वैल्यू आ जाएगी 2 ही, तो ये वैल्यू बनेगी 2। और उसके बाद एफ डैश में आप एक्स की जगह पर 2 लगाएंगे तो यहां मिलेगा 2 अपॉन रूट 2 स्क्वायर प्लस 1 4 प्लस 1 दैट इज कमिंग 2 अपॉन 5। ये मेरा होगा फाइनल आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिर दोबारा से आ गया log x की पावर x प्लस x की पावर x और फाइंड dy बाय dx। यहां हम लोग क्या करेंगे, y इज इक्वल टू अगेन y1 प्लस y2, तो यहां जो एक्सप्रेशन बनेगा y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। इन क्वेश्चन को ध्यान से दिमाग में बुद्धि में डाल लीजिए, इनकलकेट कर लीजिए कि एडिशन में लॉग नहीं लगता, ध्यान रखना है। तो फिर हम लोग क्या करेंगे, पहली टर्म आ गई y1 इज इक्वल टू log x की पावर x और दूसरी टर्म आ गई y2 x की पावर x cos x। नाउ व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू अप्लाई log y1 इज इक्वल टू x log ऑफ log x एंड इसके बाद log y2 जो होगा मेरे पास होगा वो log ऑफ x की पावर x cos x। तो इसके बाद log y2 जो मेरे को मिलेगा दैट इज कमिंग x cos x इंटू log x। तो y2 वाला पार्ट हो गया, y1 वाला पार्ट हो गया। अब हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे, डिफरेंशिएशन में क्या होगा, 1 अपॉन y1 dy1 बाय dx इज इक्वल टू x छोड़ा, log ऑफ log x क्या होगा, 1 अपॉन log x का फिर से क्या होगा 1 बाय x और उसके बाद log ऑफ log x इंटू x का 1, x कट गया, y1 की मल्टीप्लाई करेंगे log x की पावर x इंटू मेरे पास में क्या आ रहा है 1 अपॉन log x और प्लस log ऑफ log x। यहां तक पहुंचे, ये मेरे पास dy1 बाय dx आ गया। अब नेक्स्ट पॉइंट विल बी dy2 बाय dx फाइंड करना है। तो dy2 बाय dx निकालने के लिए व्हाट आई एम गोइंग टू डू, अब मैं फिर डिफरेंशिएट करूंगा 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू, अब यहां 3 टर्म आ गई, 3 टर्म में प्रोडक्ट रूल कैसे लगता है जरा ध्यान से देखिएगा। x cos x को छोड़ा, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x, cos x log x को छोड़ा, x का डिफरेंशिएशन 1 आ गया और उसके बाद log x और x को छोड़ दिया, मल्टीप्लिकेशन में cos का आएगा माइनस sin x। तो फिर इसके बाद जो टर्म बनती है dy2 बाय dx इज इक्वल टू, यहाँ टर्म्स कट रही हैं, y2 की वैल्यू मेरे पास आ रही है x की पावर x cos x और उसके बाद फिर बचता क्या है, यहां बचता है cos x इंटू log x प्लस x log x और उसके बाद माइनस इंटू sin x। ये मेरे पास आ गया dy2 अपॉन dx। अब मेरा आंसर क्या होगा, dy बाय dx विल बी इक्वल टू द सम ऑफ देयर डेरिवेटिव्स, इन दोनों के डेरिवेटिव्स का सम आ जाएगा मेरे पास dy2 बाय dx। अब अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा डिफरेंशिएशन में x अपॉन 1 x माइनस वाई इज इक्वल टू log a अपॉन x माइनस वाई, देन प्रूव दैट dy बाय dx इज इक्वल टू इतना। कैसे करेंगे, यहां पर ध्यान दीजिए, x अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू log a माइनस log x माइनस वाई। अब इसके बाद मुझे इसको डिफरेंशिएट करके dy बाय dx निकालना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू हियर, यहां पर क्वोशिएंट रूल लगेगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर, क्योंकि या तो क्वोशिएंट रूल लगाऊं या फिर मैं टर्म को मल्टीप्लाई करके मैं प्रोडक्ट रूल लगा सकता हूं। इट्स बेटर कि हम प्रोडक्ट रूल लगाएं, लेकिन यहाँ जो डिफरेंशिएशन है उसमें log a वाली टर्म नहीं आ रही, तो इसलिए क्वोशिएंट रूल से ही चलते हैं, log a 0 हो जाएगा। तो यहाँ टर्म बनेगी x माइनस वाई का स्क्वायर, x माइनस वाई छोड़ा और उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 माइनस x को छोड़ा, x माइनस वाई का 1 माइनस dy बाय dx आ गया मेरे पास में इज इक्वल टू log a का 0 1 अपॉन x माइनस वाई और x माइनस वाई का 1 माइनस dy बाय dx आ गया। अब इसके बाद अगला टर्म मेरे को क्रॉस मल्टीप्लाई करना होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करता हूं x माइनस वाई माइनस x इंटू 1 माइनस dy बाय dx इज इक्वल टू, जब मैं x माइनस वाई को मल्टीप्लाई करता हूं तो मेरे पास यहाँ क्या होगा, एक टर्म कट जाएगी और एक टर्म कटने के बाद माइनस x माइनस वाई 1 माइनस dy बाय dx हो गया। अब ये वाली टर्म मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं, तो लेफ्ट साइड ला करके मुझे क्या मिलता है, x माइनस वाई और उसके बाद
यहां पर माइनस है ये वाली टर्म, या फिर इस टर्म को उधर ले जाएं तब क्या मिलता है, x वाली टर्म पॉजिटिव हो जाएगी, 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स कॉमन हो जाएगा और कॉमन होके बनेगा x माइनस एक्स प्लस वाई, और उसके बाद 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। फायदा क्या हुआ, x से x कट गया, और उसके बाद मेरे पास x माइनस वाई अपॉन वाई इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। अब इससे अगले स्टेप में हम करेंगे x अपॉन वाई माइनस वाई अपॉन वाई इज 1 एंड इज इक्वल टू, मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है इज इक्वल टू 1 माइनस डी वाई बाई डी एक्स। यस, सो वी आर हेयर टू प्रूव इट, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ गई 2 माइनस एक्स अपॉन वाई, यही हमको प्रूव करना था डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू। थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है मेरे पास में एक्स वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। ऐसे में दो क्वेश्चन बनते हैं, मैं आपको बता दूं अभी से ही। एक तो एक्स वाई वाला बनता है और एक ऐसा बनता है एक्स की पावर वाई इज इक्वल टू ई की पावर एक्स माइनस वाई। दोनों तरह के क्वेश्चन आप लोगों को आने चाहिए। देखो ई की पावर में एक्स माइनस वाई वाली टर्म आ रही है, इसलिए मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि लॉग लगाइए, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई लॉग ई। लॉग ई लिखा तो फायदा क्या होगा मेरे पास में, x माइनस log x और उसके बाद log y इज इक्वल टू x माइनस वाई। नाउ आई एम डिफरेंशिएटिंग इट 1 अपॉन y प्लस 1 अपॉन x प्लस 1 अपॉन y dy बाई dx इज इक्वल टू 1 माइनस dy बाई dx। टर्म को इस तरफ ले आइए, dy बाई dx कॉमन लिया, 1 अपॉन y और प्लस 1 इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाई x। dy बाई dx मेरे पास आ गया y प्लस 1 अपॉन y इज इक्वल टू x माइनस 1 अपॉन x, और dy बाई dx की वैल्यू हो गई y अपॉन x इंटू x माइनस 1 अपॉन y प्लस 1 एंड दिस इज गोइंग टू बी प्रूव। हो गया, हमारा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में y इज इक्वल टू, भैया ये एक फार्मूला है जो कि यूज होता है, अब ये तो इंटीग्रेशन में यूज होता है और हम कर रहे हैं डिफरेंशिएशन। तो भाई डिफरेंशिएशन में हम क्या करेंगे जरा वो भी देख लीजिए। y इज इक्वल टू रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग, जब मैंने एलसीएम ले लिया तो क्या बना x, और यहां क्या बनेगा, x स्क्वायर से x आ गया, पूरे का x बन गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब इससे अगले टर्म में क्या करेंगे, रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस लॉग 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और माइनस लॉग एक्स का बन जाएगा प्लस लॉग एक्स। अब मैं इसको करूंगा डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएशन में मुझे क्या मिलता है जरा ध्यान से देखते हैं। 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। इसके बाद क्या करेंगे, इसको फिर डिफरेंशिएट करेंगे। इसका डिफरेंशिएशन आएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 का 2x एंड उसके बाद log x का 1 बाई एक्स। टर्म्स थोड़ी सिंप्लीफाई होंगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। यहां पर क्या होगा, x अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, और यहां एलसीएम आ गया मेरे पास में रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यहां बनता है मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है वो बनेगा x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और उसके बाद प्लस 1 बाय एक्स, यहां तक छोड़ा। और उसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करना चाहते हैं तो सिंप्लीफाई करने के लिए ब्रैकेट लेना पड़ेगा, और ब्रैकेट लेने के बाद फिर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। अदरवाइज डी वाई बाई डी एक्स मांगा है तो हम यहां तक भी छोड़ सकते हैं। उम्मीद थी कि ये टर्म कटेगी लेकिन टर्म नहीं कटी, एलसीएम लिया जा सकता है, लेकर के थोड़ा और सिंप्लीफाई भी हम इसको कर सकते हैं। रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 लिखा और उसके बाद आएगा 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और साथ में आएगा यहाँ मल्टीप्लीकेशन में x। तो फिर फायदा क्या होगा, फायदा देखिए यहां पर से ये टर्म हट जाएगी, x यहां मल्टीप्लाई होगा, x स्क्वायर हो जाएगा और 1 प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, और उसके बाद यहां माइनस x रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। और उससे अगले टर्म में जब हम यहाँ एलसीएम ले रहे हैं तो एलसीएम लेने के बाद ये तो दोनों टर्म्स कट जाएंगी, सिर्फ x आएगा माइनस में यहाँ पर। इससे अच्छा है, बेटर होगा आप यही क्वेश्चन का आंसर छोड़ दीजिए, इसी को आंसर पे छोड़ दीजिए, क्योंकि इसका कैलकुलेशन थोड़ा ज्यादा ही ट्रिकी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेन जो कमांड थी वो हमारी डिफरेंशिएशन की है। वैल्यूज ऑफ a एंड b फॉर विच इट इज डिफरेंशिएबल एट x इज इक्वल टू 1। मैंने पहले भी कहा था कि भाई डिफरेंशिएबल कहा है और a और b की वैल्यूज मांगी हैं, तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको क्या करना है, हाँ अगर हमको डिफरेंशिएबल बोला है तो ये कॉन्टिन्यूअस भी होगा। अगर कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस होगा तो इसका क्या एक्सप्रेशन आएगा जरा वो भी देखते हैं। डिफरेंशिएबल से कॉन्टिन्यूटी LHL लेंगे, लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस लेंगे और 1 माइनस लेकर के x स्क्वायर प्लस 3x प्लस a लेंगे।
लिमिट h टेंड्स टू x टेंड्स टू 1 प्लस लेंगे और 1 प्लस का मतलब ये हो गया bx प्लस 2। तो इसका मतलब फायदा क्या हुआ, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिया, 0 लेने के बाद 1 माइनस h का होल स्क्वायर प्लस 3 इंटू 1 माइनस h प्लस a इज इक्वल टू मेरे को मिल रहा है लिमिट h टेंड्स टू, यहां पर क्या लगाएंगे 0, तो लिमिट h टेंड्स टू 0 और यहां आ रहा है 1 प्लस h प्लस 2। जब ब्रैकेट खोलेंगे तो मुझे क्या मिलता है 1 प्लस 3 प्लस a इज इक्वल टू b इंटू 1 प्लस 0 प्लस 2। तो इसका मतलब a प्लस 4 माइनस 2 इज इक्वल टू b आ रहा है, और या फिर मेरे पास आ रहा है a प्लस b प्लस 2 इज इक्वल टू 0। दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। अब एक इक्वेशन तो ये बनी। अब दूसरा केस आ जाता है मेरे पास में कि हमारे को f इज इक्वल टू 1 पर उसने बोला है कि ये डिफरेंशिएबल है। तो इसका मतलब क्या है कि दोनों वैल्यूज पर इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो इक्वल होगा। इसका मतलब मैं लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों को डिफरेंशिएट करता हूं और दोनों को इक्वल ले लेता हूं। तो डिफरेंशिएट करके मेरे को यहां आएगा 2x प्लस 3 और a वाला पार्ट हट गया और एट x इज इक्वल टू 1, और यहां पर क्या आएगा सिर्फ b। एट x इज इक्वल टू 1 का मतलब क्या है, मैं यहां पर 1 रखूंगा तो b का वैल्यू मुझे 5 मिल गया। जैसे ही मुझे b का वैल्यू मिलता है मैं a का वैल्यू फाइंड कर सकता हूं, वो आएगा -7। तो मेरे को यहां पर डिफरेंशिएबिलिटी के लिए पूरा फार्मूला लगाने की जरूरत नहीं, LHS और RHS को मैं डिफरेंशिएट करके इक्वल ले सकता हूं। अगला क्वेश्चन आता है मेरा, show that the function is discontinuous at x is equal to 0। भाई x e की पावर 1 by x minus 1 अपॉन e की पावर 1 by x plus 1 है। तो यहां पर एक बात समझिए कि लिमिट h टेंड्स टू 0 ले लेते हैं या लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस ले लेते हैं, e की पावर 1 by x minus 1 e की पावर 1 by x plus 1। तो क्या लिखेंगे, लिमिट h टेंड्स टू 0 लिख दिया मैंने, e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h माइनस 1 अपॉन e की पावर 1 अपॉन 0 माइनस h प्लस 1। तो यहां बनता है e की पावर -1 बाय h माइनस 1 e की पावर -1 बाय h प्लस 1। यहाँ एक बात समझिएगा, एट x इज इक्वल टू मेरे पास में क्या आ रहा है, x की वैल्यू जब मैं लगाऊंगा तो यहाँ वैल्यू लगाएंगे 0, तो 0 लगा करके e पावर माइनस इंफिनिटी होता है 0। ये एक्सप्रेशन आ गया 0, ये एक्सप्रेशन 0 आ गया, इसका मतलब ये आ रहा है -1, राइट। लेकिन जब आप RHL निकालेंगे तो RHL जब निकालेंगे तो e की पावर आएगा 1 अपॉन 0, e पावर 1 बाय 0 क्या होगा, वो पॉजिटिव e पावर इंफिनिटी होता है इंफिनिटी, दैट इज नॉट डिफाइंड। तो इसका मतलब 1 माइनस पर तो ठीक है, 1 प्लस पर जब आप कैलकुलेट करेंगे बिल्कुल सेम करेंगे, लेकिन जब आप 1 अपॉन h रखेंगे 1 अपॉन 0 रखेंगे तो ये इंफिनिटी बन जाएगा, और e की पावर इंफिनिटी की जो वैल्यू होती है दैट इज इंफिनिटी, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हेंस इट इज डिसकंटिन्यूअस। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में y इज इक्वल टू dy बाई dx निकालना है, एट x इज इक्वल टू 1 निकालना है, y की वैल्यू पाई बाय 4 दी हुई है और ये एक्सप्रेशन दिया है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो मुझे क्या मिलता है, ये मैंने कल भी किया था क्वेश्चन, 2 sin y का cos y dy बाई dx इज प्लस cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin xy में x छोड़ा y का dy बाई dx प्लस y इंटू एक्स का 1 इज इक्वल टू 0। जब x की जगह 1 y की जगह पाई बाय 4, तो 2 इंटू साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 cos पाई बाय 4 1 बाय रूट 2 dy बाई dx माइनस साइन x की जगह 1 y की जगह पाई बाय 4 साइन पाई बाय 4 1 बाय रूट 2, x की वैल्यू 1 इंटू dy बाई dx और उसके बाद y की वैल्यू पाई बाय 4 इज इक्वल टू 0। तो मेरे पास एक्सप्रेशन क्या बना, ये टर्म कट गई, dy बाई dx माइनस 1 अपॉन रूट 2 dy बाई dx माइनस पाई बाय 4 रूट 2 इज इक्वल टू 0। तो इसका मतलब dy बाई dx की जो वैल्यू आ रही है इट इज कमिंग रूट 2 माइनस 1 अपॉन रूट 2 इज इक्वल टू पाई अपॉन 4 रूट 2। तो रूट 2 कट गया, dy बाई dx की वैल्यू आ गई पाई अपॉन 4 इंटू रूट 2 माइनस 1। दिस इज माई आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, dy बाई dx निकालना है, एट x इज इक्वल टू 2 पाई बाय 3। कैसे करेंगे, अब मैं डिफरेंशिएट करने के लिए पहले dx बाई dt निकालता हूं, dy बाई dt निकालता हूं और दोनों को डिवाइड कर देता हूं। तो dx बाई dt आएगा मेरे पास में 10 इंटू 1 माइनस cos t, और dy बाई dt मेरे पास आएगा 12 इंटू, जब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा sin t, तो इसका मतलब dy बाई dx क्या होगा, 12 sin t अपॉन 10 इंटू 1 माइनस cos t। तो इसका मतलब ये बन गया 6 बाय 5।
साइन टी का 2 साइन टी बाई 2 कॉस टी बाई 2 और अपॉन 2 साइन स्क्वायर टी बाई 2, 2 से 2 कटा, ये टर्म कटी, तो यहां बनता है 6/5 कॉट टी बाई 2, तो कॉट टी बाई 2 मतलब 2π/3 का हाफ, 2π/3 का हाफ मतलब ये मुझे मिल गया 6/5 कॉट π/3, कॉट π/3 मतलब tan 30, और tan 30 क्यों कॉट 60 इज tan 30, tan 30 इज 1/√3, मैंने वैल्यू लगा दी। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, हाँ जी, मॉड है और f डैश x इज इक्वल टू, यहां जो वैल्यू दी है वो दी है मेरे को f डैश π/6, तो π/6 पर यहां पर ये एक्सप्रेशन कॉन्टिन्यूअस है, डिफरेंशिएबल है, इसीलिए इस केस को हम डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। f डैश x मेरे पास आएगा cos का माइनस साइन x और माइनस साइन x का cos x, और उसके बाद आप वैल्यू लगा सकते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरे पास में fx इज इक्वल टू साइन इनवर्स x अपॉन x इज इक्वल के कॉन्टिन्यूअस दिया हुआ है, और साइन इनवर्स के केस में हम कैसे करेंगे, जरा यहां पर बात को समझना। हमारे पास क्वेश्चन दिया है LHL लिया मैंने, LHL की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस और साइन इनवर्स x अपॉन x दिया है, और यहां पर इक्वल टू मेरे पास आ रहा है k, क्योंकि k की ही वैल्यू दी है। अब लिमिट h टेंड्स टू जब मैंने 0 लगा दी तो साइन इनवर्स आ गया 0 माइनस h अपॉन 0 माइनस h, और उसके बाद इज इक्वल टू k, तो यहां बनेगा साइन इनवर्स h अपॉन h इज इक्वल टू k। अब यहां पर क्या किया जाए, यहां आकर के पेज फंसता है, क्यों फंसता है, क्योंकि ऐसा कोई फार्मूला नहीं है साइन h अपॉन h1, तो फिर क्या करें, हमारे को यहाँ पर एल हॉपिटल रूल लगाना पड़ेगा। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को अलग से डिफरेंशिएट करेंगे, 1/1 माइनस h स्क्वायर, h का 1 इज इक्वल टू k, तो इसका मतलब जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा, लिमिट लगाऊंगा, तो k का वैल्यू आता है 1। यहां पर एल हॉपिटल रूल लगाए बिना और कोई चारा हमारे पास नहीं है, या फिर बच्चे डायरेक्ट लिख सकते हैं साइन इनवर्स h अपॉन h को 1, तो फिर k की वैल्यू आ जाएगी 1। अगला क्वेश्चन आता है, f डैश x की वैल्यू दे रखी है 2 और y की वैल्यू दे रखी है f ऑफ log x, तो इसका मतलब पूछता क्या है, f डैश 1 की वैल्यू, तो इसका मतलब dy by dx at x is equal to e is, तो dy by dx के लिए y की वैल्यू कितनी है मेरे पास, y की वैल्यू दी है f ऑफ log x बेस e, तो इसका मतलब मेरे पास dy by dx आएगा f डैश log x बेस e, और उसके बाद मेरे पास log x का डिफरेंशिएशन आ रहा है 1/x, और उसके बाद x की जगह इसमें बोला है हमसे कि x की जगह आपने क्या लगाना है, e लगाना है, तो log e हो जाएगा, log e 1 होता है, f डैश 1 हो गया इनटू 1/e, तो इसका मतलब f डैश 1 की वैल्यू आ रही है 2, तो 2 अपॉन e मेरे पास में डी ऑप्शन मेरा करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू a e की पावर 5x प्लस b e की पावर माइनस 5x देन d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या करें, डिफरेंशिएट करते हैं, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू a इंटू 5e की पावर 5x माइनस b इंटू 5e की पावर माइनस 5x। अच्छा जी, कुछ कॉमन आ रहा है, हाँ जी कॉमन आ रहा है, 5 कॉमन आ रहा है, a e की पावर 5x माइनस b e की पावर माइनस 5x, ये आया भाई dy बाई डी एक्स, तो भैया d2y बाई डी एक्स स्क्वायर क्या होगा, दोबारा से करते हैं, 5 इंटू 5a e की पावर 5x माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5b e की पावर माइनस 5x। कुछ मजेदार चीज होने वाली है, क्या मजेदार होने वाला है कि दोबारा से वही चीज प्रूव हो गई। अब वही चीज प्रूव हो गई तो ये क्या है y, तो इसका मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25y, मेरा ए ऑप्शन करेक्ट बैठता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है सेट ऑफ पॉइंट्स वेयर द फंक्शन दिस एंड दिस इज डिफरेंशिएबल इक्वल्स टू, किस पॉइंट पर ये डिफरेंशिएबल होगा, तो भाई बोलता है कि 2x माइनस 1 पर, और उसके बाद आता है sin x पर। तो देखो एक बात यहां ध्यान रखिएगा कि जहां पर ये एक्सप्रेशन 0 होता है वहां पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, मॉड वाला पार्ट, तो इसका मतलब 2x माइनस 1x इज इक्वल टू हाफ पर ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा, बाकियों पर होगा, तो यहां पर रियल नंबर माइनस हाफ। आपने डायरेक्ट, ऑप्शनल क्वेश्चन है, डायरेक्ट आंसर दे देना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन मैंने परसों करवाया था, पुरानी वाली पीडीएफ में आपको मिल जाएगा, पुरानी वीडियो में। cos y इज इक्वल टू x, मैं आपको हिंट दे दूं एक बार, यहां पर x इज इक्वल टू cos y अपॉन cos a प्लस y लगाएंगे तो उससे क्या होगा, आप dx बाय dy निकालेंगे, आप dy बाय dx नहीं निकालेंगे, dx बाय dy निकाल के
रेसिप्रोकेट कर देंगे तो वो बनेगा dy बाय dx। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है tan इनवर्स की टर्म दे रखी है और आपको ये प्रूव करना है एक्सप्रेशन। लेट्स डू इट। डिफरेंशिएट करते हैं इसको और इसके डिफरेंशिएशन में मेरे पास क्या आएगा, y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। tan इनवर्स x का आएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अच्छा जी, अब क्या करें, कहता है एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू y1 इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स x। यहां तक पहुंचे। अब मैं दोबारा डिफरेंशिएट करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 छोड़ा, y1 का डिफरेंशिएशन y2, y1 को छोड़ा, इसका आ गया 2x और यहां आ गया 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। लेट्स डू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर y2 प्लस 2x1 प्लस एक्स स्क्वायर, y1 इज इक्वल टू 2। आई थिंक तो मेरा ख्याल काम हो गया। हाँ जी, काम हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू sec x प्लस tan x और प्रूफ करना है d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू cos x अपॉन 1 माइनस sin x। देखिए ऐसा एक्सप्रेशन जब आपके पास आता है तो पहले एक बार तो डिफरेंशिएट कर लेते हैं। डिफरेंशिएशन करने में कोई हार्म नहीं है। tan x का sec स्क्वायर x हो जाएगा और sec x का sec x और tan x हो जाएगा। अब नेक्स्ट के बाद क्या करें, दोबारा डिफरेंशिएट करना है तो इसके लिए मैं आपसे कहूंगा कि इसका एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम आएगा cos स्क्वायर x, क्योंकि ये 1 cos स्क्वायर x हो जाएगा, ये 1 cos x sin cos x। यहां बना 1 प्लस sin x न्यूमरेटर में। अब क्या करें सर, 1 प्लस sin x अपॉन इसको लिखेंगे 1 माइनस sin स्क्वायर x और उसके बाद बनेगा 1 प्लस sin x अपॉन 1 प्लस sin x 1 माइनस sin x। फायदा क्या हुआ, dy बाई dx की वैल्यू आ गई मेरे पास 1/1 माइनस sin x। अब हम दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगेगा भाई। क्वोशिएंट रूल में क्या वैल्यू आएगी, d2y बाई dx स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। 1 माइनस sin x को छोड़ दिया। अब न्यूमरेटर डिफरेंशियल में यहां क्या करेंगे, 1 माइनस x को छोड़ दिया। 1 का डिफरेंशिएशन 0 आ रहा है, माइनस 1 को छोड़ा, इसका आएगा cos x और माइनस cos x आएगा तो ये एक्सप्रेशन आ गया cos x अपॉन 1 माइनस sin x का होल स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। एक क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है x इज इक्वल टू साइन टी, y इज इक्वल टू साइन पी टी एंड प्रूव करना है। अगेन यहां पर फिर मैं आपको एक हिंट दे दूं इसकी कि भैया जब d2y बाई dx स्क्वायर निकालेंगे तो dt बाई dx लिखना पड़ेगा। ये बहुत पुराना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है। पहला काम dx बाई dt निकला, cos t आ गया। dy बाई dt निकला तो ये आ रहा है p cos pt। तो dy बाई dx क्या होगा, dy बाई dx होगा p cos pt अपॉन cos t। इससे अगला स्टेप क्या होगा, d2y बाई dx स्क्वायर निकाला, क्वोशिएंट रूल लगाया, p बाहर किया मैंने, cos स्क्वायर t मेरा अलग हो गया, cos t अलग हुआ। cos t के बाद sin cos pt का कितना आएगा, माइनस p sin pt और माइनस फिर sin cos pt को छोड़ दिया, cos t का माइनस sin t। लेकिन यहां फार्मूला नहीं लग पाएगा। लेकिन यहां पर एक चीज, एक जगह मैं पॉज लिया, आपने पॉज नहीं लेना। क्या, इनटू dt बाई dx, वो लिखना ही लिखना है चाहे कुछ हो जाए। तो dt बाई dx क्या होगा, dx बाई dt है तो 1 अपॉन cos t हो जाएगा। ये एक्सप्रेशन बन गया माइनस p sin pt cos t और उसके बाद p cos pt sin t और अपॉन में आ रहा है cos क्यूब t। यहां तक जब पहुंचे, अभी जो वैल्यूज हैं d2y बाई dx स्क्वायर और dy बाई dx की वैल्यूज हम LHS में लगा सकते हैं ताकि हम इसको सिंप्लीफाई करके डिराइव कर सकें। क्वेश्चन है हमारा y is equal to sin of sin x proved that d2y by dx square plus tan x into dy by dx plus y cos square x is equal to 0। ऐसे क्वेश्चन के अंदर जब हम डिफरेंशिएट करते हैं तो dy by dx आएगा मेरे पास sin का cos of sin x और sin x का फिर आएगा cos x और उसके बाद d2y by dx स्क्वायर निकालने के लिए फिर मुझे प्रोडक्ट रूल लेना पड़ेगा। तो d2y by dx स्क्वायर की वैल्यू मेरे पास क्या आती है उसको देखते हैं। यहां पर cos x को मैंने छोड़ा तो cos ऑफ sin x का कितना आएगा, माइनस sin ऑफ sin x और उसके बाद sin x का फिर cos x और उसके बाद फिर आता है हमारे पास में cos ऑफ sin x हमने अलग छोड़ दिया, इनटू cos x का डिफरेंशिएशन आएगा माइनस sin x। सो फाइनली व्हाट आई एम गेटिंग हियर, ये वाली जो वैल्यू है sin ऑफ sin x को मैं दोबारा से y लिख सकता हूं तो माइनस y cos x हो गया और उसके बाद माइनस y cos x इंटू cos x तो cos स्क्वायर x हो जाएगा और उसके बाद माइनस sin x इंटू cos ऑफ sin x। ये वैल्यू मिली मुझे d2y बाई dx स्क्वायर की और ये वैल्यू है मेरे पास dy बाई dx की।
ये वैल्यूज मुझे LHS में लगानी है, d2y/dx² की वैल्यू जब मैं लगाता हूं तो आप सामने देखिए -y cos स्क्वायर x माइनस साइन एक्स इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, यहां तक पहुंचे, और उसके बाद प्लस tan x मल्टीप्लाइड विद dy/dx, तो dy/dx की वैल्यू आ रही है मेरे पास cos x इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, और उसके बाद बचता है प्लस y cos स्क्वायर x। तो यहां पर एक बात ध्यान देने की है कि ये दोनों टर्म्स कट जाएंगी। अब मेरे पास बचता क्या है, माइनस साइन एक्स और इंटू कॉस ऑफ साइन एक्स, और उसके बाद tan x को मैं लिख सकता हूं sin x अपॉन cos x, तो ये sin cos कट जाएगा, sin x इंटू कॉस ऑफ sin x आ रहा है, इसका मतलब मेरे पास ये वाला एक्सप्रेशन भी कट गया और RHS इक्वल टू आ रहा है 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू लॉग रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स। ये क्वेश्चन मैंने कल परसों भी किया था, एक बार फिर करते हैं, इसको ध्यान से समझ लीजिए। लॉग हमने जब एलसीएम लिया तो ये x प्लस 1 अपॉन रूट एक्स का स्क्वायर आ रहा है। आई कैन राइट इट ट्वाइस ऑफ लॉग एक्स प्लस 1 और उसके बाद माइनस लॉग रूट एक्स और उसके बाद ट्वाइस, तो इसका मतलब ये बन गया ट्वाइस लॉग एक्स प्लस 1 माइनस 2 पावर हाफ है तो मल्टीप्लाई हो जाएगी लॉग एक्स हो गया। इसके बाद मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 2 लॉग का 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का 1 माइनस लॉग एक्स का 1 बाय एक्स, तो dy/dx की जो वैल्यू आ रही है मेरे पास वो आ रही है x इंटू एक्स प्लस 1, 2x माइनस x माइनस 1, तो इट इज कमिंग x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1। तो ये वैल्यू आ गई मेरे पास dy/dx की। अभी तो हम dy/dx पर ही पहुंचे हैं, अभी हमको d2y/dx² निकालना होगा। तो d2y/dx² के लिए मुझे क्वोशिएंट रूल लगाना पड़ेगा। यहाँ पर x माइनस 1 अपॉन x इंटू एक्स प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूँ x² प्लस x, ताकि मेरे को डिफरेंशिएट करने में एक ही बार डिफरेंशिएट करना पड़े, x² प्लस x का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब यहां पर जब मैं टर्म लिखी तो x² प्लस x मैंने अलग लिखा, इंटू x माइनस 1 का डिफरेंशिएशन 1 आ रहा है और x माइनस 1 इंटू इसका आ रहा है 2x प्लस 1। नाउ व्हेन ओपनिंग द ब्रैकेट, तो x² प्लस x और उसके बाद ब्रैकेट खुलेगा तो ये बनेगा 2x² प्लस x माइनस 2x माइनस 2 माइनस 1 और अपॉन में आ रहा है x² इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो इसके बाद जब ब्रैकेट खोलता हूं तो मेरे को क्या मिलता है, x² प्लस x माइनस 2x² प्लस x प्लस 1 अपॉन x² इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ ये टर्म कटेगी माइनस x² प्लस 2x प्लस 1 अपॉन x² इंटू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। हम यहाँ तक पहुंचे। अब मेरे को d2y/dx² भी मिल गया जिसको बोलते हैं y2 और ये वैल्यू है y1। ये दोनों वैल्यूज हम LHS में लगाते हैं, आराम से प्रूव हो जाएगा मेरा d2y/dx²। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू एक्स प्लस, ये एक फार्मूला की तरह से है, जरा ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को करना क्या है। y इज इक्वल टू मेरे पास आ रहा है x प्लस रूट x² प्लस 1 की पावर n, तो जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो ये मुझे मिलेगा n इंटू एक्स प्लस रूट x² प्लस 1 की पावर n माइनस 1। जब इसको दोबारा करूंगा तो x का आ रहा है 1 अपॉन 2 रूट x² प्लस 1 x² प्लस 1 का आ रहा है 2x, तो यहां पर dy/dx इज इक्वल टू आ गया n इंटू एक्स प्लस रूट x² प्लस 1 की पावर n माइनस 1, और जब यहाँ एलसीएम लूंगा x² प्लस 1 तो ये बन रहा है रूट x² प्लस 1 प्लस x, तो इसका मतलब dy/dx आ गया, यहाँ पर पावर n माइनस 1 थी, ये पावर 1 है, तो ये बन गया ny अपॉन रूट x² प्लस 1। यहां तक पहुंचे। अभी हमारे को डिफरेंशिएट करना है दोबारा। अब दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए यहां पर हिंट रहेगी कि रूट x² प्लस 1 आप अलग ले जाओ dy/dx, और उसके बाद इज इक्वल टू ny हो गया। अब मैं इसको दोबारा प्रोडक्ट रूल से डिफरेंशिएट करूंगा, क्योंकि क्वोशिएंट रूल से हमेशा प्रोडक्ट रूल आसान होता है। तो क्वोशिएंट रूल से प्रोडक्ट रूल आसान है तो मतलब क्या आएगा, रूट x² प्लस 1 को मैंने छोड़ दिया, बना d2y/dx² प्लस dy/dx को छोड़ने के बाद रूट का डिफरेंशिएशन आएगा 1 अपॉन 2 रूट x² प्लस 1 x² प्लस 1 का 2x इज इक्वल टू n इंटू dy/dx। तो यहाँ पर टर्म से टर्म कट रही है, और उसके बाद जब मैं एलसीएम लेता हूं तो एलसीएम आ रहा है रूट x² प्लस 1 और x² प्लस 1 इंटू y2 वी कैन राइट, और d2y/dx² प्लस x dy/dx इज इक्वल टू n इंटू dy/dx की वैल्यू कितनी है, ny अपॉन x² प्लस 1। अब मैं लिख सकता हूं ny अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसका मतलब एक n आएगा और एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिनोमिनेटर में आएगा। तो यहां पर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 जब मैंने लिखा टर्म कट गई, तो यहां पर ये एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 d2y बाई डी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू एन स्क्वायर वाई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, जरा ध्यान देते हैं। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x प्रूव करना है, कुछ बड़ा सा एक्सप्रेशन हम शुरू करते हैं, पहुंच जाएंगे यहां तक। y इज इक्वल टू एक्स की पावर x है, लॉग लगाया तो ये बना x log x। अब इसके बाद जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो 1 अपॉन y dy बाई dx आ गया मेरे पास, x इंटू 1 बाई एक्स और प्लस log x इंटू एक्स का 1। तो dy बाई dx की वैल्यू जो मुझे मिल रही है वो मिल रही है x की पावर x 1 प्लस log x। और उसके बाद मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना है। अब दोबारा डिफरेंशिएट करने के लिए मैं इसको टूल की तरह यूज करूंगा। x की पावर x का डिफरेंशिएशन है x की पावर x 1 प्लस log x। एनीवेज डिफरेंशिएट करते हैं तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू जो मेरे पास आती है, x की पावर x को छोड़ा 1 प्लस log x का 1 बाई x आ गया, 1 प्लस log x को छोड़ा इंटू एक्स की पावर x का आएगा, x की पावर x इंटू 1 प्लस log x। डायरेक्ट लिख दिया मैंने। अब यहां पर बनेगा x की पावर x स्क्वायर है, x की पावर यहां पर जो टर्म बची थी मेरे पास आ रही थी x की पावर x और x की पावर x अपॉन x, और उसके बाद यहां मिलता है प्लस x की पावर x 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। यहां तक मैं इसको लिख सकता हूं, x की पावर x को मैं y लेकर के लिख सकता हूं, तो ये बनेगा y अपॉन x प्लस y इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज हैं मैं लगाऊंगा LHS के अंदर। तो LHS में मुझे क्या मिलता है जरा देखते हैं। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू मेरे को क्या मिलती है, y बाई x। मेरे पास पहली टर्म और आखिरी टर्म आराम से यहीं के यहीं हाथ के हाथ कट रही है, काट देते। क्या फायदा होगा, y इंटू 1 प्लस, तो यहां पर क्या बनता है मेरे पास में y इंटू 1 प्लस log x का होल स्क्वायर, ये टर्म आ रही है माइनस 1 बाई एक्स। 1 बाई एक्स क्या है, x की पावर x। dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, इतनी, उसका भी स्क्वायर बोल रहा है तो इसका मतलब उसका स्क्वायर कितना होगा, इंटू x की पावर x का स्क्वायर और 1 प्लस log x का भी होल स्क्वायर। ये वाली टर्म आ गई और उसके बाद मेरे पास जो ये टर्म बनती है, ये टर्म आपस में कट रही। x की पावर x को मैं क्या लिख सकता हूं, y। ये दोनों टर्म सेम आ गई, ये भी कट गई, तो एक्सप्रेशन आ गया 0, जो कि मुझे डिराइव करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है y इज इक्वल टू log x प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब इसको फिर से डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने में डबल डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन, ये बड़े बड़े क्वेश्चन शुरू हो गए जो कि आपके 4 मार्कर 5 मार्कर 6 मार्कर में आते हैं। dy बाई डी एक्स की वैल्यू क्या आएगी, log 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो उसके बाद x का डिफरेंशिएशन 1 और रूट का 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फिर से आ गया 2x। तो यहां मिलेगा 1 अपॉन एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू अपॉन में आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां आ रहा है एक्स प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों टर्म कट गई, मेरे पास आ गया dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अब यहां तक पहुंचे, इसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करना है, लेकिन हम क्या करेंगे, हम क्वोशिएंट रूल पे जाएं या प्रोडक्ट रूल में। यहां क्वोशिएंट रूल लगा सकते हैं, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर की वैल्यू आएगी मेरे पास में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और यहां क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर छोड़ा इंटू 1 का डिफरेंशिएशन 0, माइनस 1 को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है 1 अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का 2x हो गया। तो यहाँ वैल्यू क्या मिलती है मुझे, ये वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर देता हूं, रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये वाली टर्म मल्टीप्लाई हुई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये वैल्यू आ रही है मेरे पास इस एक्सप्रेशन की। अब मैंने LHS लिया, मेरा ये टूल बिल्कुल तैयार है, मैं इसकी वैल्यू लगा देता हूं माइनस एक्स अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स इंटू dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी है, उसकी भी आ रही है 1 अपॉन रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ये दोनों वैल्यू सेम आ गई, एक्सप्रेशन आ गया 0। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता क्या है, इसकी बात सुनते हैं। x की वैल्यू दी है, y की वैल्यू दी है, और उसके बाद बोला है d2x बाई डी टी स्क्वायर निकल जाएगा, d2y बाई डी टी स्क्वायर वो भी निकल जाएगा। लेकिन एक महान हरकत मत कीजिएगा कि d2y बाई डी टी स्क्वायर को d2x बाई डी टी स्क्वायर से डिवाइड करना, ऐसा नहीं करना। ये वाला पार्ट है नहीं, ये थोड़ा सा डेंजरस हो जाता है। d2y बाई डी एक्स स्क्वायर जब आप निकालेंगे तो मिलेगा dy बाई डी एक्स इंटू डी एक्स बाई डी टी भी करना पड़ेगा।
क्या करें, जरा ध्यान दीजिए। पहला काम dx बाय dt निकालिए। पहला तो इसको निकाल लेते हैं। cos t का आएगा माइनस साइन टी प्लस t छोड़ा साइन टी का cos t, साइन t छोड़ा तो t का आ गया 1, साइन t कट जाएगा, a t cos t मेरे पास आ गया dx बाय dt। अब d2x बाय dt स्क्वायर में क्या करूंगा, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे तो d2x बाय dt स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ रही है, a छोड़ा t और उसके बाद माइनस साइन t और उसके बाद आ रहा है cos t छोड़ा तो t का 1 आ रहा है। तो इसका मतलब मिल रहा है cos t माइनस t साइन t, ये मेरे पास आ गया d2x बाय dt स्क्वायर का वैल्यू। फिर dy बाय dt क्या होगा वो भी देख लेते हैं। तो dy बाय dt की जो वैल्यू आ रही है वो मेरे को आ रही है a छोड़ा साइन t का cos t माइनस और उसके बाद t छोड़ा cos t का माइनस साइन t और उसके बाद cos t को छोड़ा t का 1 आ गया मेरे पास में। तो यहां मिलता है a cos t प्लस t साइन t और माइनस cos t कट गया, a t साइन t आ गया मेरे पास dy बाय dt। तो d2y बाय dt स्क्वायर क्या होगा, फिर डिफरेंशिएट कीजिए, d2y बाय dt स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी a छोड़ा साइन t का cos t, साइन t छोड़ा t का 1 आ गया। ये दो ऑब्जेक्टिव तो मेरे पूरे हो गए। अब मुझे फाइंड आउट करना है d2y बाय dx स्क्वायर, तो उसके लिए मैं पहले निकालूंगा dy बाय dx। तो भैया dy बाय dx क्या होगा, डिवाइड कीजिए at sin t को at cos t से, तो at sin t अपॉन at cos t, भाई क्या आ रहा है, tan t आ रहा है। tan t आने के बाद d2y बाय dx स्क्वायर क्या करेंगे हम लोग, tan t का होगा sec स्क्वायर t इंटू dt बाय dx। तो भाई dt बाय dx क्या है, रेसिप्रोकेट करेंगे sec स्क्वायर t अपॉन at cos t, तो ये आ रहा है मेरे पास sec स्क्वायर t अपॉन at cos t एंड दिस इज माय फाइनल आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। y इज इक्वल टू, ऐसा क्वेश्चन बहुत खूबसूरत होता है। खूबसूरत क्यों है, क्योंकि इसके अंदर वैल्यू दोबारा प्रोड्यूस हो जाती है। ध्यान से देखिए, पीछे भी हमने एक ऐसा क्वेश्चन किया है। dy बाय dx जब लगाएंगे तो क्या आएगा, -3 साइन log x, और log x का क्या आएगा मेरे पास 1 बाय x प्लस 4 cos log x, और log x का फिर से क्या आएगा 1 बाय x। यहां तक पहुंचे, x वाली टर्म इधर मल्टीप्लाई कर दो, x dy बाय dx आ गया मेरे पास में, इज इक्वल टू -3 साइन log x प्लस 4 cos log x। मैं फिर डिफरेंशिएट करूंगा तो x छोड़ा y का डिफरेंशिएशन d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx छोड़ा x का 1 इज इक्वल टू -3 cos log x, और log x का फिर से आ गया 1 बाय x, और उसके बाद -4 साइन log x, और log x का फिर से आ गया 1 बाय x। x एलसीएम लेके मल्टीप्लाई होगा तो ये बनेगा x स्क्वायर d2y बाय dx स्क्वायर प्लस x dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस, यहां पर क्या आ गया y, यही तो प्रूफ करना था। आ गया एक्सप्रेशन x स्क्वायर d2y बाय dx और इतना तो माइनस y लेफ्ट साइड लाएंगे तो मेरे पास एक्सप्रेशन पूरा आ गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स x। भाई कोसेक इनवर्स वाले को कैसे करेंगे, इसको भी ध्यान से देखते हैं। पहले dy बाय dx निकलेगा मेरे पास, वो आएगा 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। थोड़ा सा ढंग से लिख लेते हैं, dy बाय dx की वैल्यू आ रही है 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। लेट्स यूज क्वोशिएंट रूल हियर अगेन। अब क्वोशिएंट रूल लगा लेते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं दोबारा से। d2y बाय dx स्क्वायर की वैल्यू आएगी, अपॉन में आएगा x स्क्वायर इंटू x स्क्वायर माइनस 1। x रूट x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ा, इसका डिफरेंशिएशन आ रहा है मेरे पास 0 माइनस। इस पार्ट को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, प्रोडक्ट रूल लगेगा, x इंटू रूट का आएगा 1 अपॉन 2 रूट x स्क्वायर माइनस 1, x स्क्वायर माइनस 1 का 2x प्लस रूट x स्क्वायर माइनस 1 को छोड़ दिया हमने, x का आएगा 1। यहां तक पहुंचे। अब इससे आगे क्या होगा जरा देखिए, x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, यहां टर्म कितनी आ रही है, 2 से 2 कट रहा है, माइनस बाहर रख दिया, x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर माइनस 1, और उसके बाद यहां आ रहा है रूट x स्क्वायर माइनस 1। इसके अगले स्टेप में हम लोग लिखेंगे x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय dx स्क्वायर इज इक्वल टू, मेरे पास आ रहा है, एलसीएम लेके थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कितना होता है देख लेते हैं। सिंप्लीफाई करके यहां आएगा रूट x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन रहा है माइनस 2x स्क्वायर माइनस 1 और x स्क्वायर माइनस 1 का रूट। ये वैल्यू मैं लगा लेता हूं
LHS के अंदर। तो LHS में यहां पर जो वैल्यू आ रही है मेरे पास में आ रही है x स्क्वायर x माइनस 1 का स्क्वायर, और मुझे चाहिए यहां पर x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। एक टर्म हटा के डिनोमिनेटर में ले जाएंगे, यहां पर x आ जाएगा और यहां आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 1 d2y बाय dx स्क्वायर। ये वाली वैल्यू मैं यहां लगा देता हूं, तो उसके बाद सिंप्लीफाई करके एक्सप्रेशन प्रूव हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। y इज इक्वल टू लॉग साइन x, साइन लॉग x पिछले वाला हो गया, अब आता है साइन लॉग x। क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है y इज इक्वल टू साइन लॉग x, तो भाई dy बाय dx क्या आएगा, cos log x, और log x का फिर से कितना आएगा 1 बाय x, तो यहां बना x dy बाय dx इज इक्वल टू cos log x। फिर से डिफरेंशिएट करूंगा तो x छोड़ा y का d2y बाय dx स्क्वायर, और प्लस dy बाय dx छोड़ा तो x का आ रहा है 1 और cos का आ रहा है माइनस साइन log x। ये वैल्यू बन गई फिर से y, तो इसका मतलब x d2y बाय dx स्क्वायर प्लस dy बाय dx, और यहां क्या बचता है मेरे पास में, x छोड़ा था d2y बाय dx स्क्वायर, dy बाय dx छोड़ा x का 1 हुआ, और प्लस dy बाय dx इज इक्वल टू आ रहा है माइनस y, और ये टर्म लेफ्ट साइड आएगी। एक बार फिर चेक कर लेते हैं, थोड़ी सी गलती लग रही है, या तो फिर एक्सप्रेशन ठीक नहीं है या फिर हमने गड़बड़ करी है। देख लेते हैं एक बारी फिर से। dy बाय dx की वैल्यू आई मेरे पास साइन का cos log x का 1 बाय x मल्टीप्लाई किया cos log x हो गया। अब यहां पर गलती हुई है, क्या गलती हुई है, यहां तक डिफरेंशिएट किया है cos log x का माइनस साइन log x का 1 बाय x भी आना चाहिए था। जब वो आएगा तो यहां मल्टीप्लाई होगा, यहां भी और यहां भी, और उसके बाद काम प्रूव हो गया, जो कि हमारे को एक्सप्रेशन प्रूव करना था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, y इज इक्वल टू पी ई की पावर ax प्लस क्यू ई की पावर bx। अब हम इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, पहला डिफरेंशिएशन dy बाय dx होगा p छोड़ा e पावर x का e पावर x इंटू a, और उसके बाद q छोड़ा e पावर bx का e पावर x इंटू b आ गया। यहां तक पहुंचे, फिर d2y बाय dx स्क्वायर निकालना पड़ेगा। उसके लिए क्या करेंगे, ap छोड़ा e पावर x का e पावर x इंटू a, और उसके बाद qb छोड़ा e पावर bx का e पावर bx इंटू b, तो ये बना मेरे पास a स्क्वायर p e की पावर x प्लस b स्क्वायर q e की पावर bx। अब ये जो वैल्यूज हैं मैं LHS में लगा देता हूं। जब मैं LHS में ये वैल्यूज लगाऊंगा, व्हाट आई विल गेट, लेट्स सी, a स्क्वायर p e पावर x प्लस b स्क्वायर q e पावर bx माइनस a प्लस b इंटू dy बाय dx का वैल्यू कितना है, dy बाय dx का वैल्यू दिया है p e की पावर ap e की पावर ax प्लस b q e की पावर bx, और उसके बाद प्लस ab इंटू वाई, तो ab इंटू वाई की जगह क्या लगा देंगे हम लोग, प्लस ab इंटू वाई की जो वैल्यू है वो है p e की पावर ax प्लस क्यू ई की पावर bx। यहां तक पहुंचे, और उसके बाद ब्रैकेट खोलेंगे, ब्रैकेट खोल के टर्म्स को हमने काटना, लेकिन यहां ध्यान रखिएगा a स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, b स्क्वायर वाली टर्म कट जाएगी, ab वाली टर्म्स भी यहां से कट जाएंगी, एक्सप्रेशन आराम से 0 आएगा। थोड़ी सी अलजेब्रा है, थोड़ी सी मेहनत आपने करनी है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है फिर से एक बार वैसा ही क्वेश्चन, साइन थीटा कॉस थीटा के टर्म में दिया है और d2y बाय dx स्क्वायर मांगा है। हाउ आई एम गोइंग टू डू इट, dx बाय डी थीटा निकालेंगे। dx बाय डी थीटा आएगा मेरे पास a माइनस साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा, और उसके बाद dy बाय डी थीटा आएगा मेरे पास a कॉस थीटा माइनस माइनस प्लस b साइन थीटा। तो भाई dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी वो तो अच्छी सी आ जाएगी, a कॉस थीटा प्लस b साइन थीटा अपॉन माइनस a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा। यहां तक पहुंचे। नाउ ही इज सेइंग व्हाट, ही इज सेइंग कि हमको प्रूफ करना है। अब आप एक बार दोबारा यहां पर चेक करिए कि क्या ऐसा एक्सप्रेशन आ रहा है y और x की फॉर्म में। अगर मैंने dx बाय डी थीटा निकाला तो क्या वो y के इक्वल आ रहा है, लगभग लगभग आ रहा है। ध्यान से देखिए, अगर आप माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये y आ रहा है, और यहां पर y को जब डिफरेंशिएट किया तो a cos थीटा प्लस b sin थीटा, ये x आ गया। तो फिर तो क्वेश्चन अच्छा बन गया। क्यों अच्छा बन गया मैं बताता हूं। dy बाय dx की जो वैल्यू मिलेगी मेरे को मिलेगी वो बनेगी माइनस एक्स अपॉन वाई, तो dy बाय dx आ गया मेरे पास माइनस एक्स अपॉन वाई। अब इससे अगले स्टेप में हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई या फिर क्वोशंट रूल। तो क्वोशंट रूल करते हैं d2y बाय dx स्क्वायर। अब डिफरेंशिएट करूंगा वो क्या बनेगा,
माइनस बाहर ले लिया मैंने, डिनोमिनेटर में आ रहा है वाई स्क्वायर, वाई छोड़ के एक्स का 1 माइनस एक्स को छोड़ा तो y का आ रहा है dy बाय डी एक्स। तो इसके बाद जब मैं y की मल्टीप्लाई करता हूं वाई स्क्वायर डी टू वाई बाय डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई प्लस एक्स डी वाई बाय डी एक्स। ये टर्म लेफ्ट साइड लेंगे तो एक्सप्रेशन आपका प्रूव हो गया, डेरिवेशन जो आपका क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन आता है y इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x। इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं, ऐसे क्वेश्चन हमने पीछे भी किया था। क्वेश्चन सिमिलर है, एक ट्रेंड बन जाएगा दिमाग के अंदर और ये ट्रेंड ही बनाना है, तभी हम आगे चल पाएंगे। तो भाई y इज इक्वल टू ई की पावर a cos इनवर्स x क्या आएगा, dy बाय डी एक्स। e पावर a cos इनवर्स x और a cos इनवर्स x का आएगा a अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो इसका मतलब हम पहुंचे कहां, ये टर्म इधर ले आइए, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस ay। अब इससे अगले स्टेप में फिर प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल में क्या करूंगा, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर छोड़ा y dy बाय डी एक्स का d2y बाय डी एक्स स्क्वायर और dy बाय डी एक्स को छोड़ा तो इसका आएगा 1 अपॉन 2 रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और रूट का और उसके बाद माइनस 2x इज इक्वल टू माइनस a इंटू dy बाय डी एक्स। फायदा देखते हैं। फायदे के लिए हम एलसीएम ले लेते हैं और जैसे ही हमने एलसीएम लिया तो एलसीएम लेके मेरे पास एक्सप्रेशन क्या आता है, रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये बनेगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाय डी एक्स इज इक्वल टू माइनस a इंटू dy बाय डी एक्स। अब dy बाय डी एक्स की वैल्यू मैं थोड़ी देर के लिए लगा देता हूं। dy बाय डी एक्स की वैल्यू थी माइनस ay अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। उससे फायदा क्या होगा जरा वो देखिए, माइनस ay अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म कट जाएगी। तो इसके बाद मुझे लगता है मेरा एक्सप्रेशन डिराइव हो गया, x1 माइनस एक्स स्क्वायर d2y बाय डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स dy बाय डी एक्स और माइनस वाली टर्म इधर आएगी a स्क्वायर y इज इक्वल टू 0, मेरा डिराइव हो गया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, x इज इक्वल टू a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, y इज इक्वल टू a1 माइनस कॉस थीटा और आपको फाइंड आउट करना है d2y अपॉन dx स्क्वायर। हाउ विल वी डू, लेट्स सी। तो पहला काम dx बाय डी थीटा निकालूंगा। dx बाय डी थीटा आएगा a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। फिर निकालूंगा dy बाय डी थीटा, वो आएगा मेरे पास में a इंटू माइनस माइनस प्लस साइन थीटा। तो भैया dy बाय डी एक्स क्या आएगा, a साइन थीटा अपॉन a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। साइन थीटा को मैं क्या लिखूंगा, 2 साइन थीटा बाय 2 कॉस थीटा बाय 2 और ये बनेगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। तो फायदा क्या हुआ, ये बन गया कॉट थीटा बाय 2। अब इसके बाद मुझे दोबारा डिफरेंशिएट करना पड़ेगा d2y बाय डी एक्स स्क्वायर के लिए। तो d2y बाय डी एक्स स्क्वायर मेरे पास क्या आएगा, d2y बाय डी एक्स स्क्वायर आएगा मेरे पास माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2। थीटा बाय 2 का 1 बाय 2 डी थीटा अपॉन डी एक्स। तो भाई dx अपॉन डी थीटा कितना, dx अपॉन डी थीटा दिया है ये, तो डी थीटा बाय डी एक्स क्या होगा, 1 अपॉन में 1 अपॉन मतलब माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा और इंटू ए आएगा। तो इसके बाद मैं इसको लिख सकता हूं माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा बाय 2 और अपॉन 2 इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, इसको ऐसे ही रहने देते हैं 2a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब मेरे पास थीटा की वैल्यू बता रखी है पाई बाय 3, तो पाई बाय 3 मतलब कोसेक पाई बाय 6 हो जाएगा। कोसेक पाई बाय 6 का मतलब ये हो गया 2 का स्क्वायर, क्योंकि कोसेक 30 जो होता है वो होता है 2, तो 2 का स्क्वायर अपॉन 2a इंटू 1 माइनस कॉस 30, कॉस 30 कॉस 60 है, यहाँ पर 60 आ जाएगा 1 बाय 2। इसके बाद जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं माइनस 4 2a इंटू 1 बाय 2, 2 से 2 कट गया माइनस 4 अपॉन a। ये मुझे फाइंड करना था d2y बाय डी एक्स स्क्वायर एट x इज इक्वल टू पाई बाय 3। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a sec क्यूब थीटा, y इज इक्वल टू b tan क्यूब थीटा। अगेन सेम काम करना है, dx बाय डी थीटा dy बाय डी थीटा निकाल के dy बाय डी थीटा को dx बाय डी थीटा से डिवाइड कर देंगे और उसके बाद दोबारा डिफरेंशिएट करके पाई बाय 4 लगाना है। बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन है। आई थिंक यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन, आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन ऑन यू। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इनवर्स वाला क्वेश्चन आ गया। इनवर्स वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा ध्यान से ही करने चाहिए। पहला पार्ट है मेरे पास u इज इक्वल टू सेक इनवर्स।
1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको आराम से बहुत प्यार से लिख सकता हूं कॉस इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको अगले स्टेप में लिख दूंगा मैं साइन इनवर्स एक्स। अब अगर हमने ऐसा लिखा है तो डी यू अपॉन डी एक्स क्या होगा, डी यू अपॉन डी एक्स होगा 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आता है साइन इनवर्स एक्स, वी की वैल्यू क्या होगी, कहता है साइन इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। मैं इसको लिख सकता हूं भाई 2 साइन इनवर्स एक्स, तो भाई dv अपॉन dx क्या आएगा, 2 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ व्हाट इज ही आस्किंग, du अपॉन dv कैसे निकलेगा, भाई du अपॉन dv होगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा, वैल्यू आ रही है मेरे पास 1/2। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा y इज इक्वल टू ई पावर एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, और उसके साथ में आता है कॉस एक्स की पावर x। ये क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले भी हमने किया है, इसमें हमने करना है, एक बार फिर बता दूं कि क्वेश्चन सामने आया है, y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 करेंगे, y2 में आप लॉग लगाएंगे और y1 को आप डायरेक्ट डिफरेंशिएट करेंगे। अगला क्वेश्चन उठाते हैं। अगले क्वेश्चन के अंदर x बिलोंग्स टू रियल नंबर -1 to 1 एंड डेरिवेटिव निकालना है sec इनवर्स x। तो प्रूव दैट डेरिवेटिव ऑफ sec इनवर्स x विद रिस्पेक्ट टू x इज इतना। तो भाई हमने करना क्या है, हमारे पास में sec इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होगा क्या, तो y इज इक्वल टू sec इनवर्स x है, और उसका जो फार्मूला होता है वो तो हमारे पास होता ही है डायरेक्ट 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। लेकिन यहां पर जो हमसे कहा गया है वो कहा है कि हमको प्रूव करना है। अब यार प्रूव करने के लिए हमको क्या करना है, जरा ध्यान दीजिए। sec इनवर्स को यहां लिख दिया तो ये sec y इज इक्वल टू x हो जाएगा। इनवर्स के क्वेश्चन को डिफरेंशिएट करने के लिए, और क्वेश्चन भी हॉट्स का है इसलिए ध्यान से समझ लीजिए, x इज हमारे पास जो एक्सप्रेशन दिया है y इज इक्वल टू sec इनवर्स x है, sec y इज इक्वल टू x है। अब मैं इसको आगे क्या करूंगा, जरा ध्यान दीजिए, मैं लिखूंगा इसको sec y प्लस डेल्टा y, और ये बनेगा x प्लस डेल्टा x। बहुत ध्यान से समझिएगा इस क्वेश्चन को, और जब आप माइनस करेंगे, ये हम लोग पहले किया करते थे, फर्स्ट प्रिंसिपल से ये डिफरेंशिएट होगा, माइनस किया जाएगा इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, और यहां बन रहा है x प्लस डेल्टा x। जब मैं माइनस करूंगा व्हाट आई विल गेट, यहां जब माइनस करता हूं तो ये आता है डेल्टा x इज इक्वल टू sec y प्लस डेल्टा y माइनस sec y। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, फिर हम करेंगे डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई। तो डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा वाई में क्या आएगा, sec y प्लस डेल्टा वाई माइनस sec y, और अपॉन में डेल्टा वाई से मैंने दोनों साइड डिवाइड कर दिया। ध्यान से समझ लीजिएगा इसको। अब इसमें इसके बाद हम क्या करेंगे, यहां पर आकर के तो हम फंसे नहीं फंसे, लिमिट लेंगे, अप्लाइंग लिमिट। क्या लिमिट लगेगी, लिमिट लगेगी डेल्टा। ये अपने आप तरह का थोड़ा अनूठा क्वेश्चन है और हॉट्स का है, इसीलिए ध्यान रखिएगा। लिमिट डेल्टा वाई टेंड्स टू 0, तो इसका मतलब जब मैं डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 लगाऊंगा तो ये बन जाएगा dx बाय dy। और आप LHS में क्या करेंगे, sec वाला पार्ट आ गया और डेल्टा वाई टेंड्स टू 0 लिखा जाएगा। एक ही बार लिख देते हैं, और उसके बाद इसको cos में कन्वर्ट करेंगे, तो 1 अपॉन cos y प्लस डेल्टा वाई माइनस 1 अपॉन cos y, और लिमिट डेल्टा वाई। इससे अगले स्टेप में क्या होगा सर, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0, और ये बनेगा डेल्टा y, और यहां बनेगा cos y प्लस डेल्टा y, cos y माइनस cos y प्लस डेल्टा y। फार्मूला आएगा cos c माइनस cos d का। cos c माइनस cos d का फार्मूला क्या होता है, लिमिट डेल्टा y टेंड्स टू 0 माइनस 2 sin y प्लस डेल्टा y, और प्लस y अपॉन 2 sin c प्लस d बाय 2, और sin c माइनस d बाय 2 जब आप माइनस करेंगे तो यहां बनेगा डेल्टा y बाय 2, और वो माइनस का आएगा, माइनस माइनस प्लस होगा, और अपॉन डेल्टा y cos y और cos y प्लस डेल्टा y। इसके बाद क्या करूंगा, ये वाली जो वैल्यू है 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करके ये 1 होती है, sin y अपॉन y 1 हो गया। और जैसे ही ये 1 हुआ, बाकी की लिमिट्स लगा दो। बाकी की लिमिट लगा के क्या मिलेगा सर, साइन y, और अपॉन में क्या आ रहा है, cos स्क्वायर y। तो इसका मतलब ये तो आया मेरे पास dx बाय dy, तो भाई dy बाय dx क्या होगा, dy बाय dx होगा cos स्क्वायर y अपॉन साइन y। लेट्स कम बैक टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन कहां से शुरू हुआ था, x इज इक्वल टू sec y, तो इसका मतलब आपको क्या बनाना पड़ेगा, अब y के लिए आपको ट्राइंगल बनाना पड़ेगा। परपेंडिक बेस, ये हाइपोटेन्यूस है, x अपॉन बेस 1 है, और ये कितना आएगा, x स्क्वायर माइनस 1। लेट्स पुट द वैल्यूज लगाते हैं। cos स्क्वायर y की वैल्यू कितनी आएगी मेरे पास में, तो कहता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस का मतलब मेरे पास जो वैल्यू बनेगी, बेस कितना है मेरे पास यहाँ पर 1,
और हाइपोटेन्यूज की वैल्यू कितनी आ रही है मेरे पास x का स्क्वायर इनटू, क्योंकि दोनों का स्क्वायर है, अपॉन में साइन y क्या होगा परपेंडिकुलर, और हाइपोटेन्यूज कितना है x से x कट गया 1 अपॉन x रूट x स्क्वायर माइनस 1। ये क्वेश्चन हॉट्स का क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, गड़बड़ मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से इस क्वेश्चन को कीजिएगा। dx बाय dy निकालना है आपको, और बाद में आप रेसिप्रोकल करके इसको dy बाय dx बना देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा dx बाय dt क्या होगा, e पावर cos 2t का होगा -2 sin 2t, और उसके बाद dy बाय dt क्या होगा, e पावर sin 2t का होगा 2 cos 2t। अब यहां तक पहुंचे तो dy बाय dx क्या होगा, तो dy बाय dx की जो वैल्यू आएगी, हमसे dy बाय dx ही मांगा है उसने, और यहां log की टर्म से मांगा है, तो आई थिंक वी शुड डू वन थिंग कि हम इसको log में पहले कन्वर्ट कर लें। इसको हमने देखा नहीं, हम भी लग गए मशीन की तरह से। तो भाई log x क्या होगा, cos 2t इंटू log e क्या होता है 1, तो इसका मतलब क्या बना, मेरे पास log x की वैल्यू आ गई cos 2t, और उसके बाद log y की वैल्यू कितनी आएगी sin 2t, मैंने log लगा दिया, डायरेक्ट लिख दिया। अब मैं dx बाय dt निकालता, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, log x का डिफरेंशिएशन होगा 1 अपॉन x dx बाय dt, और cos 2t का होगा -2 sin 2t, तो इसका मतलब dx बाय dt मिला मेरे को -2x sin 2t, और उसके बाद log y का आएगा 1 अपॉन y dy बाय dt इज इक्वल टू 2 cos 2t, और उसके बाद dy बाय dx dt की वैल्यू आ गई मेरे पास 2y cos 2t, तो इसका मतलब मैं जब मैं दोनों को डिवाइड करूंगा तो dy बाय dx की वैल्यू कितनी आएगी, dy बाय dx की वैल्यू दोनों को डिवाइड करूंगा तो 2y cos 2t अपॉन -2x sin 2t आ गया, और ये वैल्यू आ गई मेरे पास में कितनी, कहता है y अपॉन x, तो वो तो मिल गया। अब cos 2t की वैल्यू क्या थी log x, और sin 2t की वैल्यू क्या थी log y, तो log x और अपॉन में आ रहा है log y। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको भी देखते हैं, समझते हैं। e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x प्लस y, इसको डिफरेंशिएट करके प्रूव करना है। लेट्स डू इट। कैसे करेंगे, e पावर x का e पावर x, e पावर y का e पावर y dy बाय dx इज इक्वल टू e पावर x का प्लस y का x प्लस y 1 प्लस dy बाय dx। नाउ my task is to find dy by dx. Let's open the brackets. E power x plus e power y dy by dx is equal to e की power x plus y e की power x plus y dy by dx। टर्म्स को एक तरफ कर दीजिए, dy by dx सेपरेट हो जाएगा। कुछ और सिंप्लीफाई होता है, हाँ जी होता है। क्या होता है, e की पावर y कॉमन आता है 1 माइनस e की पावर x, और यहाँ e की पावर x कॉमन आता है e पावर y माइनस 1। अब ऐसा करने से मुझे dy बाय dx की वैल्यू क्या मिलेगी, dy बाय dx की वैल्यू मुझे मिलेगी e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस 1 अपॉन e की पावर y और 1 माइनस e की पावर x। अब यहां पर तो कुछ हो ही नहीं रहा, यहां तो एक्सप्रेशन सिमिलर नहीं आ रहा, यहां तो एक्सप्रेशन आ रहा है मेरे पास में कितना, e की पावर x माइनस y। अब क्या किया जाए, तो बोलता है e की पावर y माइनस x वाला टर्म तो आ जाएगा, लेकिन यहां पर इस एक्सप्रेशन को फर्दर सिंप्लीफाई कैसे किया जाए। फर्दर सिंप्लीफाई करने के लिए इस बात को थोड़ा समझते हैं कि हम लोग यहां पर जैसे ये टर्म्स दिए हैं e पावर x प्लस e की पावर y, तो इसको हम पहले ही सिंप्लीफाई कर लें, तब हम लगा करके निकाल सकते हैं। कैसे, जरा वो भी देख लीजिए। हमने क्या किया, e की पावर x प्लस e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y कर दिया। उससे फायदा क्या, वो मल्टीप्लाई में सेम आ जाते हैं। e पावर x इज इक्वल टू e की पावर x इंटू e की पावर y माइनस e की पावर y कर दिया। अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, e की पावर y कॉमन आ जाएगा, e की पावर x माइनस 1 हो जाएगा, e की पावर y इज इक्वल टू e की पावर x अपॉन e की पावर x माइनस 1 आ। अब हम यहां तक पहुंचे तो अब हम डिफरेंशिएट करके वैल्यूज लगा सकते हैं, वैसा भी किया जा सकता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है वो देख लेते हैं। x इज इक्वल टू x साइन a प्लस y इज इक्वल टू, मेरे पास जो एक्सप्रेशन आ रहा है साइन a कॉस a प्लस y। अब इस क्वेश्चन को जरा ध्यान से देखिए कैसे प्रूव होगा। हम यहां पर इसमें dx बाय dy निकालेंगे और फिर रेसिप्रोकल कर देंगे। कैसे, x साइन a प्लस y इज इक्वल टू माइनस साइन a कॉस a प्लस y। What I am getting here, x is equal to minus sin a cot a plus y।
अब मैं dx by dy निकाल लेता हूं। कॉट का क्या होगा, माइनस कोसेक स्क्वायर a प्लस वाई, और a प्लस वाई को फिर दोबारा नहीं करना क्योंकि मैं dx by dy निकाल रहा हूं। मेरे पास वैल्यू मिल गई साइन a अपॉन साइन स्क्वायर a प्लस वाई, ये आया dx by dy। तो भाई dy by dx क्या होगा, रेसिप्रोकल कर दीजिए, आपका आंसर आ चुका है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास में, डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x, 2 की पावर x प्लस 1, 3 की पावर x अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। बहुत ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, साइन इनवर्स 2 पावर x इंटू 2 इंटू 3 पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x कर दिया और उसका स्क्वायर कर दिया। फायदा क्या होगा, साइन इनवर्स 2 इंटू 6 की पावर x अपॉन 1 प्लस 6 की पावर x का स्क्वायर, और ये बन गया 2 tan इनवर्स 6 की पावर x। लेट्स डिफरेंशिएट इट। डिफरेंशिएट करके क्या मिलेगा, 2 इंटू साइन इनवर्स का क्या होगा, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, tan इनवर्स x है, साइन नहीं है, 1 अपॉन 1 प्लस x का स्क्वायर, और इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 6 पावर x। 6 पावर x का डिफरेंशिएशन होगा 6 पावर x इंटू लॉग 6, तो ये 2 इंटू 6 की पावर x लॉग 6 अपॉन 1 प्लस 36 की पावर x। दिस इज माय फार्मूला। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको समझते हैं। x की पावर 13 y की पावर 7 इज इक्वल टू x प्लस y की पावर 20। ऐसे और भी क्वेश्चन बनते हैं। इसके बाद एक और क्वेश्चन आएगा, x की पावर m y की पावर n इज इक्वल टू x प्लस y की पावर m प्लस n। ऐसे क्वेश्चन के अंदर हमको लगाना है लॉग, और लॉग लगा के कैसे होगा, बहुत प्यार से हो जाएगा। 13 log x प्लस 7 log y इज इक्वल टू 20 log x प्लस y। What I am going to do, 13 log x का 1 by x, 7 log y का 1 upon y dy by dx, 20 log x plus y का 1 upon x plus y 1 plus dy by dx। Now what I have to do, dy by dx सेपरेट करना है। सेपरेट करने के लिए क्या करेंगे, 13 upon x plus 7 upon y dy by dx is equal to 20 upon x plus y plus 20 upon x plus y dy by dx। अगला स्टेप क्या होगा, dy by dx अलग कर लिया जाएगा। 7 upon y minus 20 upon x plus y is equal to 20 upon x plus y minus 13 upon x। अब अगला स्टेप, एलसीएम आएगा x प्लस वाई इंटू वाई, और यहां ब्रैकेट खुलेगा तो 7x प्लस 7y माइनस 20y इज इक्वल टू, यहां एलसीएम आएगा x इंटू एक्स प्लस वाई, और जब ब्रैकेट खुलेगा तो 20x माइनस 13x माइनस 13y, यहां से x प्लस y कट रहा है। और उसके बाद जब आप ब्रैकेट खोलते हैं 7x माइनस 13y, और यहां क्या आएगा, यहां भी आ रहा है 7x माइनस 13y, दोनों टर्म्स कट जाएंगी। dy बाई dx की वैल्यू आ रही है y अपॉन x। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, डिफरेंशिएट tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x विद रेस्पेक्ट टू cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ऐसे केस के अंदर हम लोग क्या रखें, वैल्यू 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो हमने पहला पार्ट लिया u इज इक्वल टू tan इनवर्स रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन x, और हमने लेट कर दिया x इज इक्वल टू कॉस थीटा। डेलिबरेटली मैं कॉस थीटा ले रहा हूं। फायदा क्या होगा जरा देखिए, tan इनवर्स रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर रूट साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ये आ गया tan इनवर्स tan थीटा, आ गया थीटा, थीटा की वैल्यू आ गई कॉस इनवर्स x, और du अपॉन dx मेरे पास आ गया माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नेक्स्ट वैल्यू इज cos इनवर्स 2x रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहां भी हमने लेट कर लिया x इज इक्वल टू साइन थीटा। cos इनवर्स 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बन जाएगा, ये बनेगा cos इनवर्स साइन 2 थीटा। अब साइन 2 थीटा बनने के बाद फायदा क्या हुआ, ये बना साइन 2 थीटा। साइन 2 थीटा बनने के बाद मैं इसको लिख सकता हूं cos इनवर्स cos पाई बाय 2 माइनस 2 थीटा। तो cos इनवर्स cos कटा तो पाई बाय 2 माइनस 2। अब थीटा की जगह लिखूंगा साइन इनवर्स x, तो इसका मतलब ये बन गया मेरे पास v। अब dv अपॉन dx क्या होगा, माइनस 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और उसके बाद du अपॉन dv क्या होगा, जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आ रही है 1। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, x इज इक्वल टू cos t और उसके बाद 3 माइनस 2 cos स्क्वायर t, और y इज इक्वल टू sin t और 3 माइनस 2 sin स्क्वायर t। अगेन व्हाट इज ही आस्किंग, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाय dx एट t इज इक्वल टू पाई बाय 4। तो इसका मतलब एक ही बार डिफरेंशिएट करना है। x इज इक्वल टू ये बना 3 cos t माइनस 2
cos क्यूब टी, और जब मैं डिफरेंशिएट करता हूं तो dx बाय dt कितना आएगा, -3 sin t माइनस 6 cos स्क्वायर टी का माइनस sin t, तो यहां वैल्यू आएगी -3 sin t प्लस 6 cos स्क्वायर टी sin t। तो इसका मतलब मेरे को dx बाय dt मिला। dy बाय dt क्या होगा, 3 sin t माइनस 2 sin क्यूब t, और उसके बाद जब वैल्यू आएगी तो 3 cos t माइनस 6 sin स्क्वायर t cos t। और जब आप dy बाय dx निकालना चाहते हैं तो dy बाय dx आएगा dy बाय dt अपॉन dx बाय dt एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4, आप वैल्यू लगा देंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इट इज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी अमंग दीज पीपीटीज एट द थर्ड टाइम। ये क्वेश्चन तीसरी बार मेरे सामने आ रहा है और मैं तीसरी बार भी आपको बता रहा हूं, इस तरह का क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। हमने करना क्या है, हमने लेट करना है x इज इक्वल टू साइन ए और y इज इक्वल टू साइन बी। तो व्हाट आई एम गेटिंग हियर, √1 माइनस साइन स्क्वायर ए और उसके बाद √1 माइनस साइन स्क्वायर बी इज इक्वल टू साइन ए माइनस साइन बी। तो फिर मिलता क्या है मेरे को, ये मिलेगा cos ए प्लस cos बी इज इक्वल टू ए साइन ए माइनस साइन बी। तो cos ए प्लस cos बी क्या होगा, 2 cos ए प्लस बी बाय 2 cos ए माइनस बी बाय 2, और अपॉन में क्या आएगा, साइन ए माइनस साइन बी 2 cos ए प्लस बी बाय 2 और इंटू साइन ए माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू ए। यहां cos से cos की टर्म कट जाएंगी, आएगा cot ए माइनस बी बाय 2 इज इक्वल टू ए। तो इसका मतलब a माइनस बी बाय 2 कितना हो गया, cot इनवर्स a। तो इसका मतलब a माइनस बी की वैल्यू आ रही है 2 cot इनवर्स a, और अब a की जगह मैं लिखूंगा साइन इनवर्स x और b की जगह लिखूंगा साइन इनवर्स y। तो साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इज इक्वल टू मुझे मिलता है 2 cot इनवर्स a। इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन √1 माइनस एक्स स्क्वायर, इसका डिफरेंशिएशन 1 माइनस √1 माइनस वाई स्क्वायर dy बाय dx इज इक्वल टू 0। और यहां पर आपका dy बाय dx की वैल्यू डायरेक्ट आ रही है √1 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर रूट। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। x की वैल्यू दे रखी है a sin 2t और उसके बाद 1 प्लस cos 2t, और यहां दिया है b cos sin 2t और 1 माइनस cos 2t। उसके बाद बोलता है dy बाय dx निकालना है। क्वेश्चन देखते हैं, a sin 2t के बाद 1 प्लस cos 2t को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर t। तो इसका मतलब ये बन गया 2a, और sin 2t को मैं दोबारा लिख सकता हूं 2 sin t cos t, तो 2 sin t cos t भी आ गया, और उसके बाद cos स्क्वायर t। तो इसका मतलब ये आ गया 4a sin t cos क्यूब t। अब मैं dx बाय dt इसका निकाल सकता हूं। नेक्स्ट पार्ट है मेरे पास में y इज इक्वल टू b cos 2t और 1 माइनस cos 2t को लिखते हैं 2 sin स्क्वायर t। तो इसका मतलब ये बना 2b cos 2t sin स्क्वायर t। अब मेरे को डिफरेंशिएट करना है dx बाय dt और दूसरा पार्ट आता है dy बाय dt। तो दोनों को जब मैं डिवाइड करूंगा तो मुझे मिलेगा dy बाय dx। तो dy बाय dx मुझे निकालना है एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है उसको देखते हैं। डिफरेंशिएट द फॉलोइंग विद रेस्पेक्ट टू x, sin x की पावर x है, cos x की पावर sin x है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर मैं इसको लिखूंगा अगेन y इज इक्वल टू y1 प्लस y2। तो व्हाट इज y1 हियर, y1 इज sin x की पावर x, और व्हाट इज y2 हियर, cos x की पावर sin x। इसका मतलब जब मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा ये बनेगा log y1 इज इक्वल टू x log sin x। तो log y1 का 1 अपॉन y1 d1 dx इज इक्वल टू x log sin x का मेरे पास क्या आएगा, 1 अपॉन sin x का आएगा cos x, और प्लस log sin x छोड़ दिया, x का आ गया 1। इसका मतलब dy1 अपॉन dx क्या आ गया, y1 की वैल्यू sin x की पावर x और इंटू x cot x प्लस log sin x, ये पहली वैल्यू आ गई मेरे पास में। और उसके बाद dy2 अपॉन dx के लिए मैं दोबारा log लगाऊंगा, log y2 इज इक्वल टू sin x log cos x, तो 1 अपॉन y2 dy2 अपॉन dx इज इक्वल टू sin x छोड़ दिया, log cos x का 1 अपॉन cos x का माइनस sin x, और उसके बाद log cos x को छोड़ा मैंने
और साइन एक्स का आएगा कॉस एक्स। तो इसका मतलब वैल्यू क्या बनी मेरे पास, माइनस साइन एक्स इंटू टेन एक्स और उसके बाद कॉस एक्स इंटू लॉग कॉस एक्स। एंड इफ ही हैज गिवन एनी वैल्यू, नहीं कुछ नहीं दिया, उसके बाद हमसे कहा है dy2 अपॉन dx कितना होगा, तो कहता है dy2 अपॉन dx होगा मेरे पास y2 की वैल्यू कितनी है, cos x की पावर sin x इंटू माइनस साइन एक्स tan x प्लस cos x इंटू log cos x। ये वैल्यू जो आ गई और एक वैल्यू ये आ गई, तो मेरे पास dy बाई dx क्या होगा, dy1 बाई dx प्लस dy2 बाई dx। हम दोनों की वैल्यूज को ऐड कर देंगे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास में, फाइंड द वैल्यू ऑफ dy बाई dx और उसके बाद एट x इज इक्वल टू पाई बाय 4 बोला और x की जगह दिखा है a e की पावर थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, y की जगह a e की पावर थीटा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा। हम यहां क्या करेंगे, dx बाई डी थीटा निकालेंगे। a छोड़ा, हम यहां पर इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a हल्का सा हटा दिया हमने यहां से और यहां मिलेगा e पावर थीटा भी छोड़ दिया, साइन का कॉस थीटा और कॉस का माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अलग कर दिया, e पावर थीटा का e पावर थीटा, e पावर थीटा कॉस थीटा कट जाएगा तो ये मिलेगा क्या, 2a साइन थीटा e की पावर थीटा और उसके बाद dy बाई डी थीटा निकालेंगे। a e की पावर थीटा छोड़ा, साइन का आ गया कॉस, कॉस का आ गया माइनस साइन प्लस साइन प्लस कॉस लिखा और e की पावर थीटा का e की पावर थीटा आ गया और e की पावर थीटा कॉमन आ गया तो कॉस कॉस कट जाएगा, ये आ गया 2 कॉस थीटा। अब मुझे फाइंड आउट करना है dy बाई dx, तो dy बाई dx क्या होगा, मैं दोनों को डिवाइड कर दूंगा और जब डिवाइड करूंगा 2 कटेगा, a कटेगा, e पावर थीटा कटेगा तो बचेगा कॉस थीटा।